देखो, यहां पर एक चीज को समझना, ये मार्केट जब इस तरीके से चलती है ना, हाँ, हाँ, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। है ना, तो ये जो बड़े पॉइंट्स होते हैं ना, इनको छोड़ती हुई चलती है। हम्म। हम्म। हाँ जी। अगर यही काम ये इस तरीके से करना शुरू कर देगी, तो ये सीन क्या बन रहा है, साइडवेज। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ऐसे जी। चलती है मार्केट। एक मार्केट होती है जो चलती है इस तरीके से, ऐसे साइड साइड चल रही है और एकदम से ऊपर आएगी, और फिर वो ऐसे चलनी शुरू कर देगी, हाँ। फिर एकदम से ऊपर आएगी। ठीक है, यानी हाँ कि जी। ये इसका जो रास्ता होता है वो ये होता है, और इसका रास्ता भी घूम फिर के इसी तरीके से ही है, क्योंकि हम इसको अगर बड़े ऐसे करके लगाएंगे ना, ये ऐसे करके दिखाई देगी हमें, नहीं हम्म। समझे मेरी बात को। हाँ ठीक जी। है, हाँ जी। एक मार्केट होती है लोअर लोज वाली, हायर अच्छा लोज सर। वाली, ये हायर हाइज वाली होती है। ये हाई लगाया फिर लो लगाया, हाई लगाया फिर लो लगाया। ठीक है, ये होती है साइडवेज। अब होता क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो ट्रेंड जो होता है ना, वो डाउन साइड का होता है। ठीक है, ये बड़ा ट्रेंड हम्म। डाउन साइड का है, बट इसके बीच में कुछ जब ये ऊपर की तरफ आती है ना, ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना ऐसे वाले, इसके अंदर लोग फंस जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। तो हमें क्या हाँ। करना होता है, हमें ट्रेड ऐसे लेने होते हैं जो ये वाला जो मूव है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा इस वाले मूव में। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेंड जो है ना वो बुलिश भी है, और हम बड़े ट्रेंड के अंदर भी बुलिश में बैठे हुए हैं, तो उसकी स्पीड जो होगी ना हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है। इसकी जो स्पीड होगी ना, इसकी, ये मतलब ये इतने भरोसेमंद नहीं होता। इसमें नॉर्मली लोगों के स्टॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा ट्रेंड तो अपसाइड का है, और इसमें इंटरनली बन गया डाउन साइड के लिए थोड़ा सा, नहीं। हम्म। हम्म। हाँ, रिकॉर्डिंग कहीं स्टार्ट कर दी सर आपने? हाँ हाँ, सर, बोलो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली ना, रिकॉर्डिंग? हाँ कर रखी है भाई। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, क्योंकि ये कहीं से भी घूम सकता है, ये कहीं से भी घूम सकता है। ये जैसे इतना बड़ा बना रखा है मैंने, हो सकता है इतना बड़ा बने ही ना, ये छोटा सा बने। अगर मैं गोल्ड के चार्ट पे ही दिखाऊं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर, अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ट्रेड लेने चाहिए और किस बीच के ट्रेड लेने चाहिए। ठीक है, गोल्ड यहां पे क्या कर रहा था, ये आपको दिखाई दे रहा हो इधर से, ये ऊपर से नीचे आ रहा है भाई। हाँ जी। इसमें क्या कर रहा है, एक सेकेंड, ये हाई देख रहे हो, ये बच गया, नहीं, ये हाई बच गया, ये लो लगाया इसने, ये लो लगाया, ये इस लो के नीचे लो आया हुआ है, नहीं। अब हम्म। ये वाला हाई बच गया, यहां से भी ये हाई बच गया, अगर आप लगा कर देखोगे, देख रहे हो आप। ठीक है, एक पॉइंट की बजाय दो, और इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं है, देखो। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट का दबाव नीचे की तरफ है। यहाँ पे भी लो टेस्ट कर लिया इसने, इसका भी ऐसे मैं चेक करता हूँ कि वो किधर की तरफ के, दो तीन तरफ के लो टेस्ट कर रहा है, हाँ। उससे मेरे को हाँ ये जी। हाँ समझ जी। में आ जाता है कि मार्केट की जो है ना दिशा नीचे की तरफ की है,
क्योंकि वो नीचे की तरफ टच कर रहा है बार बार, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया। नहीं, कल वीडियो के अंदर मुझे मैं समझा रहा था, यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरे को 3 पॉइंट्स कम से कम चाहिए होते हैं किसी मूवमेंट को समझने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए। पता तो लग जाता है पहले से ही, पर कॉन्फिडेंट होने के लिए। अब यहाँ पर मेरे को पता लग गया कि ये वाला जो लो है इसको इसने तोड़ दिया, और इस वाले लो को इसने तोड़ दिया, और ये हाई तोड़ नहीं पा रहा है। तो मेरे को एक दिमाग में आ गया ना कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का हो सकता है। नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, क्योंकि उसके पास पूरी पूरी इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टॉप तो यहाँ पर है ना। नहीं भाई, ये पूरी रेंज बनी हुई है इसके पास। अब यहाँ पे ये बुलिश होगा तो ये यहाँ तक एंड तक जा सकता है, बट यहाँ पर इसे सोचने में दिक्कत आ जाएगी कि मेरे को ऊपर ब्रेक करना है कि नहीं करना है। ब्रेक इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि नीचे की तरफ के 3 लो लगा रखे हैं उसने, तो इतना आसान नहीं होगा ब्रेक करना। तोड़ सकता है, बट 3 लगा रखे हैं, तो हम यहाँ पर सेल का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, इधर की तरफ सेल ढूंढेंगे। क्या आपको यहाँ पे कोई सेल दिखा? गौर से देखो। नहीं सर। कैसे कह सकते हो कि आपको सेल नहीं दिखा? जब ये नीचे लो लगा रहा था, जब की बात कर रहे हो क्या? जब देखो, लो लग रहा था, ये लो लगाया, इसके नीचे ये लो लगाया, ठीक है। ये 2 लो हो चुके हैं। इन 2 लो, ये लो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है मार्केट, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये 2 लो से भरोसा नहीं कर सकते हम कि भाई 2 लो लग गए तो नीचे, बट एक दिमाग में रहता है कि लो को तोड़ा हुआ है एक बार, तो एक बार तो तोड़ा है ना बस। इस लो को एक बार तो तोड़ा है ना, यहाँ पे नहीं तोड़ा हुआ। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन है यहाँ पर। हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, इस जगह पर है। आप एक चीज गौर करो, यहां से मार्केट ने जो डाउन साइड की बजाय ये क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पर, गौर से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ से क्या दिखा रहा है मार्केट? हाई लग रहे होंगे। भाई हायर हाई से छोड़ो, ये यहाँ तक तो हो गया साइडवेज, है ना, बट यहाँ पर ये लो को नहीं तोड़ रहा है। ये देखो, हाँ जी, एक लो बचा है, दूसरा लो बचा है, तीसरा लो बचा है, ये लो बचा है, ये लो बचा है, तोड़ नहीं रहा है। ये क्या कह रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक बार तो। कि अगर फटेगा तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा। नहीं, सही बात है। अब यहाँ पर गौर से देखो, जो चीज मैं समझाने को, अब आपका ध्यान इस चीज पे जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाई लगाया, इस हाई को तोड़ा, ठीक है भाई, सॉरी, इस लो को तोड़ा। इसके बाद इस लो को तोड़ने के बाद मार्केट क्या कर रहा है? लो लगा रहा है, हाँ ना, ये हाई को नहीं तोड़ पा रहा है ना। 3 बार अगर आपने 2-3 बार ऐसा देख लिया ना, आपको ये ट्रेड अपने आप मिल जाएगा। क्या समझे? मैंने तो रैंडमली ढूंढा है ना भाई। हाँ सर। अब देखो, यहां पर हम पहुंचे, ये वाला पॉइंट जो था, इसका ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ क्लोज किया, ठीक है। उसका बेस पॉइंट जो था ये वाला था ना, जहां से हमें नॉर्मली बाय करने की कोशिश करते हैं हम, कि यहाँ से बाय करेंगे और ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा ही है ना। हाँ सर, है ना, बट इस पॉइंट के नीचे बड़े टाइम फ्रेम पर है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसके नीचे अच्छे से होल्ड हो गया, और एक और पॉइंट था उसके नीचे होल्ड हो गया। यहाँ पर मैं 2 लेवल्स को हमेशा लेता हूँ। एक लेवल जो होता है ना, ब्रेकआउट होता है, ये समझाया था ना, ब्रेकआउट होता है कैंडल के ऊपर, तो फिर ये वाली जो एरिया होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर इसने क्या काम किया, ये वैसे बाइंग जोन है मेरे हिसाब से, मैं हमेशा यहाँ पे बाय करता हूँ। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होगा बड़े टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसका नीचे मार्केट होल्ड होगा,
सस्टेन, अगर सस्टेन नहीं हुआ तो मैं बाय करूंगा। ठीक है वो सर। तरीके हैं मेरे पास बाय करने के, ठीक है। नहीं सस्टेन हुआ तो पीछे वाले पॉइंट को देखूंगा। 2 पॉइंट के नीचे अगर मार्केट होल्ड नजर आ रही है ना मुझे, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में गड़बड़ है। अब ये जो बाउंस आया ऊपर की तरफ के लिए वो रिट्रेसमेंट है सेल सेल बनेगा यहाँ। है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर मार्केट करती है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लोअर लोज बनाती चली जाएगी। देखो गौर से देखो अब, ये एक हाई लगाएगी, इस हाई को तो नहीं तोड़ पाएगी, पता है आपको। इवन ये इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए आई, 1 पॉइंट की लिक्विडिटी ले सकती है, 2 की लेने में बहुत जान निकल जाएगी उसकी, ठीक है ना। लिक्विडिटी तो लेगी क्योंकि सेल कहाँ पे होगा, यहीं पे ही होगा सेल। मैंने क्या बताया था, ये कैंडल है, ड्रॉप दिया, इसे क्या कहता है रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। ये रेड कैंडल बनेगी यहाँ पर ऐसे, और फिर नीचे से मार्केट इसको उठा करके इस ब्रेकआउट को कर देगी। तो नॉर्मली मैं बाय कहाँ करता हूँ, इस रेड कैंडल के नीचे की जो विक होती है ना, वो मेरी बाइंग जोन होती है। कल यही समझा रहा था ना। हाँ जी। जहाँ पे दुनिया के स्टॉप लॉस होते हैं ना, वहां पे बाइंग जोन होता है। ठीक है सर। जैसे कि ये ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट क्लोज हो गई, मैं बाय कहाँ करूंगा, यहाँ पर। यहाँ पे लिक्विडिटी है इस पॉइंट के नीचे। हाँ जी। नॉर्मल बता रहा हूँ, इस चीज को मत देखो है। जब मैंने ये देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, तब की बात कर रहा हूँ। हाँ समझ गया सर। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पे लिक्विडिटी ली इसने, ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर है ऊपर से। सिग्नल मिल गया ना मुझे। इसके नीचे होल्ड करने का मतलब क्या है, मार्केट के अंदर डाउन साइड जाएगा। फिर ये पीछे की तरफ मैंने देखा कि ये यहाँ से भी ब्रेकआउट हुआ था, इस जगह से रेड कैंडल दिख रही है ना यहाँ पर, है ना। ये देखो मोबाइल से तो मैं नहीं दिख रहा होगा शायद, ये रेड कैंडल दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस दिखा दिया इसने, रेजिस्टेंस से क्रॉस किया हुआ है। तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए मेजर है, इस पॉइंट के नीचे इस कैंडल का जो लो लगा हुआ है ना, ये वाला, जी। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे अगर मार्केट होल्ड हो जाती है ना, तो मेरे को समझ में आ चुका कि हम मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में। दूसरा अगर आप देखो तो इसके भी नीचे मार्केट होल्ड हो गई, तो मेरे को अब एंट्री चाहिए, मैं एंट्री कहाँ लूंगा, आप बताओ। रिट्रेसमेंट पे। कहाँ पे, रिट्रेसमेंट में कहाँ पे लूंगा एंट्री, जहाँ पे सर ऊपर से आते हुए कोई स्विंग बना हुआ है, ऊपर से नीचे आते हुए हाँ कोई देखो स्विंग बना देखो, हुआ है। जब ये इसने ब्रेक डाउन दिया, ये सपोर्ट था, हाँ जी। ये सपोर्ट इसने तोड़ी ना यहाँ पर, हाँ जी। तो ये वाला है, यहाँ पे मैं सेल करूंगा, हाँ जी। इसका वेट करूंगा मैं। इसी तरीके से ये जो डाउन साइड है, इसका यहाँ पर है, इस सेकंड वाली जो रेजिस्टेंस होती है ना, सेकंड वाली जो रेजिस्टेंस मतलब जो जो ब्रेकआउट डाउन करके गया था ना, हाँ हाँ हाँ। मेरे ख्याल समझ रहे होगे आप। ये देखो ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, ये ग्रीन कैंडल है ना, डाउन साइड के लिए तो ग्रीन कैंडल काउंट करूंगा ना मैं। ग्रीन कैंडल का अपर ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसके ऊपर होल्ड होगा तो मार्केट बुलिश ही हो जाएगी ना, समझो। सेकंड पॉइंट भी है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसको नहीं काउंट करेंगे एकदम से पास पास के, ठीक है ना। ये इसी के साथ का है, आई बात समझ में। हाँ जी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मेरे को 2-3 चीजें चाहिए होती हैं किसी स्विंग को पकड़ने के लिए। मैं कहीं भी मेरे को ऐसे कोई चीज मिलेगी ना, दिखेगी
डाउन साइड की, तो मैं वहां पे सेल नहीं कर लूंगा मुंह उठा करके। मैं क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए होती है लिक्विडिटी, जो मैं गोल्ड की बात कर रहा था कल, कि मेरे को लिक्विडिटी चाहिए, उसके बाद डाउन साइड चाहिए। ये क्या है, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली है ना, हाँ सर। डेली चार्ट है। अच्छा सर। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट को ब्रेक डाउन कर दिया इसने। पहली बात तो मुझे पता है जब लिक्विडिटी ले लेगा तो मेरे को सचेत हो जाना है ना भाई। हम्म। हम्म। हाँ जी सर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसकी कंफर्मेशन के लिए कि ये नीचे ही चला जाएगा, कई बार ऐसा होता है मार्केट ये लो लगाएगा और यहाँ से ही ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा और फिर तोड़ देगा। हाँ जी। इसी कंफर्मेशन का तरीका क्या है कि ये कंफर्म डाउन साइड का हो गया, हो सकता है कि आपका ट्रेड एंट्री छूट जाए, बट ये एक बार हो गया ना आपका, तो आप बड़े लंबे ट्रेड्स को ले सकते हो। कैसे, जब ये ऊपर की तरफ गया था ना, मेरे को एक डाउन और चाहिए। आपको ध्यान है मैंने 2 डाउन साइड का जिक्र किया हुआ है कई बार, यही क्वेश्चन पूछ रहा था सर, मैं यही है ना। क्वेश्चन पूछ रहा था। सिंगल से, सिंगल क्या होता है, सिंगल के बाद दोबारा से ऐसे बननी शुरू हो जाती है। सिंगल से आप गोल्ड के अंदर आकर जाकर देखो लेटेस्ट में क्या हो रहा है, दोबारा ऐसे बननी शुरू हो जाती है और फिर दुनिया सेल करती रहती है, क्योंकि लोगों को पता है कि इस लेवल के नीचे ये लेवल है ना। नहीं भाई, अब ये इसने एक ब्रेक डाउन किया, क्लोजिंग तो नहीं की। अगर मान लो ये क्लोजिंग कर देती, फिर भी मेरे को एक और चाहिए। फिर एक काफी नीचे बन रहा है सर, 1650 पे बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो बहुत दूर बन रहा है। हम्म। पहला टेस्ट कहाँ पर है इसका? पहले तो यही है जो आपने एरो बना रखा है ब्लू कलर का। पहला टेस्ट हो गया इसका, ये वाला जो अभी ये वाला 1735 पे। ठीक है ना, है ना। हाँ जी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो फिर कौन सा टाइम? अच्छा देखो ठीक है सर। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस शो किया है इसने, यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी है ना, हम्म ये रेड कैंडल बनी है ना, एक ये है और एक ये है, दो है ना। यहाँ पर कितने मिनट वाला, कितने मिनट वाला देखना चाहिए फिर? 15 मिनट, 1 घंटा, कौन सा? बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा। अरे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, छोटे के हिसाब से ही बताऊंगा मैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इसने पहला ड्रॉप मारा भाई, पहला इस लेवल के नीचे, उसके बाद रिट्रेसमेंट और फिर हाँ दोबारा से ड्रॉप। हाँ जी। ये पॉइंट जो है ना, ये 2 बार टेस्ट हो चुका है, इस लो के नीचे 2 बार टेस्ट होना चाहिए। इस लो के नीचे एक बार टेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा से नीचे आ गया ना। ठीक है। बस बस ये है कि ये कंफर्मेशन मिलती है। अब आपका एंट्री में दिक्कत आएगी, क्योंकि एंट्री असल में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं, मैं होता आप भी एंट्री करने की कोशिश करते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेल कर दो, है ना। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाकर के ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे करना शुरू कर देती है, इसलिए मैं ज़्यादा शातिर अपने आप को समझता नहीं हूँ। मेरे पानी कंफर्मेशन चाहिए डाउन साइड की। गलत बोल रहा हूँ भाई? हाँ जी हाँ, सर। हाँ तो सर। मैं उसके लिए पहले वाला जो गैप है ना उसको छोड़ दूंगा। सेकंड का वेट करोगे आप? अभी अभी के लिए बात कर रहा हूँ, जब तक मेरे को ये 2 लाख नीचे लगते हुए नहीं दिखाई देंगे ना, जब तक मेरे को कंफर्मेशन होगी नहीं कि ट्रेंड डाउन साइड का हो गया है। क्या समझे? वो तो मैं बात समझ गया। इसमें फिर ट्रेड कब लोगे तुम्हें सर? कम ये से वाले कम का? डेली मेरे साथ में 1 घंटे रहना पड़ेगा, आधा घंटा तो कम से कम, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आप तो दिमाग इसमें में आ जाएंगी सारी चीजें। नहीं, मेरे को सारी बात समझ में आ रही है। अभी इसी में क्वेश्चन है सर। हम्म ऊपर से एक लेग को तोड़ा, ऊपर से हम्म दूसरी लेग को तोड़ा, हम्म दूसरी लेग को तोड़ के भी कंफर्मेशन मिल गई अपने को, देखो। हम्म ठीक है। हम्म
तो उसके बाद वो नीचे ही घुस गया, नीचे ही घुस गया, हमें ट्रेड तो नहीं मिला ना सर अभी तक। नहीं, ट्रेड मिलने की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, मैं तो कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ ना। नहीं वो तो मैं समझ गया, वैसे मैं कह रहा हूँ हम हम्म, अपने सिस्टम के हिसाब से देखें तो ट्रेड तो देखो फिर वो नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है ना, सत्रह सौ बिल्कुल चौवन पे वहां से ले सकते बिल्कुल हैं ਆਪਾਂ। बिल्कुल, वहां से भी ले उससे सकते पहले थे। ਆਪਾਂ ट्रेड हो सकता है कि वहां से भी ऊपर चला जाता फिर। ट्रेड की तो मैं बातें नहीं कर रहा नहीं हूँ, सेकंड। ट्रेड तो मैं यहीं पकड़ लेता कुछ ना कुछ करके। वो तो है। वो मैं समझा रहा हूँ कि हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए, समझने वाली बात है हाँ समझ गया सर कि मैं। ये ऊपर गया, नीचे गया, ये रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है भाई, ना जैसे ये ये रेजिस्टेंस ऐसा बनाया हुआ है। ये ऐसा लोएगा हाँ, अपना फिर। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आएगी, नॉर्मली यहाँ पर बाय बनता है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ लोग तो बाय करेंगे क्योंकि सोचेंगे ब्रेकआउट हो गया पीछे वाले का, नहीं, ऊपर से लोग नीचे बाय नहीं आता है तो। करेंगे, लोग बाय नहीं करेंगे, हाँ जी। लोग बाय नहीं करेंगे। अच्छा। लोग यहाँ पर इस जगह पे लोगों के स्टॉप लॉस जाएंगे, क्योंकि बाय कहाँ करेंगे लोग, लोग बाय करेंगे यहाँ पर। ये पॉइंट है ना, अच्छा। जिसको ब्रेकआउट किया है इसने। लोग बाय करेंगे यहाँ पर, कोई बाय करेगा यहाँ पर, स्टॉप लॉस क्या लगाएगा इस विक के नीचे, और यहीं पे माल होता है। इसलिए मैं इस विक के अंदर, कल भी जो मैंने सेकंड बाय बोला था ना आपको, मैंने यहाँ पे बोला था वो कोई हिम्मत नहीं कर सकता बाय करने की उस जगह पे। जहाँ सेल खा रहे थे लोगों के वहां पे आप बाय करवा रहे हाँ, थे। वो लिक्विडिटी लिक्विडिटी कहाँ पर होती है। देखो दुनिया में आपने यूट्यूब पे सुना है लिक्विडिटी लिक्विडिटी सब चिल्लाते हैं ना, हम्म। लिक्विडिटी होती कहाँ पर है। जहाँ लोगों के एसएल है वहाँ लिक्विडिटी लिक्विडिटी है। यहाँ पर है, ये है लिक्विडिटी। हाँ लोगों के एसएल है जहाँ पे। नहीं भाई, ये देखो, हाँ लोगों का ऐसा है, ये मार्केट की क्या करने जा रहा है, लोगों का ऐसा खाने जा रहा है, पता है आपको। उसने कहाँ से यहीं सर? से रन अप शुरू कर दिया है, कहाँ से सर बताना एक बार। ये यहां से, ये वाली कैंडल देख रहे हो, रेजिस्टेंस है, इसे क्रॉस कर गया। हम्म। ये रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि रेड कैंडल है, एक कैंडल के साथ में दूसरी कैंडल आ जाती है ना, और वो उस हाई को तोड़ नहीं पाती है, वो रेजिस्टेंस बन जाती है। यही समझाया था ना मैंने आपको। हम्म। हम्म, ये इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो सपोर्ट कौन सी बन गई, ये जोन, ये पूरा जोन सपोर्टिव है। इसके नीचे होल्ड होना, छोटे टाइम फ्रेम पे तो मैं नहीं कहता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे इसके नीचे होल्ड होना ये हल्की बात नहीं है। फिर अगली कैंडल ऊपर जाती है और फिर दोबारा से ब्रेक कर देती है, तो अब मेरे को टेंशन हो जाती है कि भाई अब मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ बन रहा है। फिर तीसरा ये क्या करती है कि साला इस पॉइंट के नीचे अच्छे से होल्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, इतने सारे रेजिस्टेंस के लोअर लेवल के नीचे मार्केट होल्ड हो रही है भाई। यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि अब ये साला पीछे की जितनी भी लिक्विडिटी है ना सब लेने जाएगी। लिक्विडिटी किसे लेने जाएगी, ये यहाँ से रेजिस्टेंस दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ इसको टेस्ट नहीं किया हुआ मार्केट ने, नहीं किया हुआ ना ये वाले पॉइंट को। हाँ हाँ ऊपर हाँ। ब्रेक करने के बाद, ऊपर ब्रेक करने के बाद इस लेवल को टेस्ट किया हुआ होना चाहिए। अभी मैं जाऊंगा चैफ वाले चार्ट पे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वाले ब्रेकआउट पे करने के बाद मार्केट को एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ये टेस्ट करना चाहिए था। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पे लोगों के, ये ऊपर ब्रेक होने के बाद लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ पर। ऊपर ब्रेक होने के बाद लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ पर। ठीक है। ये ब्रेकआउट यहाँ से हुआ, लोगों के लो स्टॉप लॉस पे कहाँ ब्रेक। होंगे, यहाँ पे। ठीक है, ये अब ऐसा ऐसी लगे। जगह ढूंढनी है जहां पर स्टॉप लॉस नहीं होंगे। ये ब्रेकआउट हुआ, ये भी ब्रेकआउट हुआ, दो ब्रेकआउट इकट्ठे हैं,
और 3 ब्रेकआउट इकट्ठे, हमेशा ध्यान रखना जब इतने सारे ब्रेकआउट इकट्ठे होते हैं ना तो मार्केट फटती है। ठीक है सर। कैसे? ये वाला लेवल था, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला लेवल था, ब्रेक हुआ यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं, एक ही तो ब्रेक हुआ है ना, ऊपर का रेजिस्टेंस ले गया, समझना बात को। बट इन सबका सबका बाप कहां पर बैठा हुआ है? ये आखिरी है ना, ये आखिरी है। ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर ये अगले वाले ने रोक लिया, ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ये अगले वाले ने रोक लिया, और ये इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट फट गया ना। हाँ ठीक है सर। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये चीजें आपको दिमाग में धीरे धीरे घुसेंगी। अब कोई चाहे ना जबरदस्ती भी एकदम से किसी का दिमाग में एक दिन में तो नहीं घुसा सकता ना भाई, तो मेरे सोचने का तरीका अलग होता है, नहीं? जी। हालांकि मैंने ये बात पहले बताई हुई है कि बहुत सारे ब्रेकआउट इकट्ठे होते हैं तो फिर वहां से मार्केट फट जाता है। तभी तो साइडवेज की मार्केट के अंदर आपको यही रेजिस्टेंस ही तो मिलेंगे जगह जगह पे, नहीं? और रेजिस्टेंस टूटने का मतलब क्या है? नहीं, यहाँ पे सपोर्ट तो टूट नहीं रही है इधर की तरफ एक भी, और ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस एक ये टूट गया, दूसरा ये टूट गया, लोअर लो नहीं टूट रहा, नहीं? अब समझो मेरी बात को, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये भी अनमिटिगेटेड है, ये अनमिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी अनमिटिगेटेड है, इस तरीके से समझो। यहां पर क्या है? ये अनमिटिगेटेड ये क्या है? ये अनमिटिगेटेड है ना? ये है, इसको तो अनमिटिगेटेड कर ही दिया, ऊपर से शुरू होती है ना तो फिर उसका काम क्या है कि वो सबको लेने की कोशिश करेगा, क्या समझे? हाँ जी समझ गया। हाँ, अब अब इसने क्या काम किया है यहाँ पे, सारी की सारी हमें दिखा है, चार्ट देखा ही हुआ है कि नीचे की तो सारी लिक्विडिटी ले ली उसने, ठीक है, और पीछे तक की भी अगर पीछे कुछ बनी हुई होगी तो वहां तक की भी ली होगी इसने, ये सब लिक्विडिटी इसने, ये भी टेस्ट नहीं हुई थी, ये भी टेस्ट नहीं हुई थी, ये भी टेस्ट नहीं हुई थी, ये सब ले ली इसने, नहीं भाई? ये टेस्ट हो चुकी है, ये टेस्ट हो चुकी है, देखो हाई मारने के बाद इस लो को टेस्ट किया हुआ है इसने। क्या कभी इस तरीके से मार्केट को देखा है आपने? एक लो इसके नीचे लगाया, ऊपर हाई होने लगाने के बाद दूसरा लो नहीं लगाया भाई, क्या समझे? हाँ जी। इस पॉइंट के नीचे यही सबसे बड़ा लेवल है ना, इसके नीचे एक कैंडल लगा करके रेजिस्टेंस बना करके ऊपर जब चली जाती है तो तब उसको लेवल को तोड़ना चाहिए था, बस मैं ये कह रहा हूं, इस लेवल को तोड़ना चाहिए था, रेजिस्टेंस ये सपोर्ट बना करके ऊपर। सपोर्ट कैसे? ये दो कैंडल से एक जैसी दिखती है ना, रेड और ग्रीन, है ना? इसका लो ऊपर जाती, ऊपर जाकर के इसको तोड़ती, तब फिर ये दोबारा से डाउन साइड में जाना शुरू होती। ये तो लिक्विडिटी ले ली सारे पॉइंटों के नीचे भाई ये देखो यहाँ पर गौर से देखो, ये नीचे क्यों नहीं गई? क्योंकि इसने इस पॉइंट की लिक्विडिटी पहले ले ली, ब्रेकआउट किया, इस पॉइंट की लिक्विडिटी ले ली इसने, देखो गौर से। हाँ, है ना? नहीं आ रही बात समझ में? हाँ जी समझ गया मैं। ये ब्रेकआउट हुआ, दो कैंडल्स, एक रेड बनी एक ग्रीन बनी, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है भाई, एक यहाँ पे भी बना है, क्लियर? डेली पे सिखा रहा था कि आसान होता है। ये ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल की लिक्विडिटी लेकर के ऊपर चले जाना। हाँ ठीक है। मैं नॉर्मली जब मुझे ये पता लग जाता है ना कि इसकी लिक्विडिटी ले चुकी है तो नॉर्मली मैं ये वाले ट्रेड्स लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लिक्विडिटी ले चुका है पीछे की तरफ तो दोबारा क्यों जाएगा, इसमें जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर चांसेस कम हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है सर अब यहाँ पे अब देखो आपने ये दिखा दिया कि इस ग्रीन कैंडल ने
लास्ट हम्म वाली रेड कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, जो आपने ब्लू नीचे एरो लगा रखा है, नीचे हम्म ब्लू हम्म हम्म, एरो है जो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसने ब्रेकआउट किया ऊपर ग्रीन कैंडल से, हम्म। ऊपर चली गई, मान लो सर ये हम्म 7 8 10 कैंडल बना दी ऊपर, ग्रीन 15 कैंडल बना दी, ठीक है। हम्म 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 ऊपर से जब ये नीचे आ रही है अब दोबारा एमएसएस हम्म बना के, हम्म ऊपर से नीचे आई है, तो जो ये आपने एरो बनाया है सबसे नीचे वाला ग्रीन कैंडल हम्म के साथ लगे हुए, हम्म वहां हम्म। लिक्विडिटी तो रहेगी ना, उस कैंडल की तो लिक्विडिटी रह गई ना सर। एक मिनट, आप उस इसकी पे बात कर रहे हो? इस पॉइंट की बात हाँ कर रहे हो? हाँ हाँ, इस वाले की, हाँ इसकी। लिक्विडिटी कौन सी इंपॉर्टेंट होती है? लास्ट वाली इंपॉर्टेंट होती है सर, मान लो जो भी लास्ट है। यहाँ पर ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, हाँ, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट ये हुआ। रेजिस्टेंस है, हाँ ये रेजिस्टेंस है, इसको तो ब्रेकआउट कर दिया, इनका तो कोई मतलब नहीं बनता बोलने का। नहीं भाई, हाँ, हाँ इन सब का भी ये इसी रेंज के अंदर है। ये ब्रेकआउट जब इस रेंज का किया है ना इसने, तो लिक्विडिटी हाँ। यही है। कहाँ पे है सर, बताना, एरो डाल के बताओ। ये देखो, हाँ, इसने यही पूछ यहाँ रहा पे हूँ। ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, हाँ 3 जगह पे ब्रेकआउट है ना। ये रेड कैंडल को काउंट करो, हाँ उसका लो कहाँ पर है? ये यहाँ पे एसएल हाँ लगाएगा ना कोई बंदा, यहाँ बाय करेगा तो हाँ एसएल हाँ कहाँ लगाएगा? ये लिक्विडिटी ले ली। हाँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जब ऊपर से नीचे आएगी ना अब मार्केट, हम्म ऊपर से जब नीचे आएगी, तो हम्म। वो जो ये ग्रीन कैंडल जिसमें आपने एरो डाल रखा है, नीचे वाला एरो, यहाँ तक हम्म। आ सकती है, यहाँ यहाँ की लिक्विडिटी तो फिर रह जाएगी ना सर, क्योंकि यहाँ से ही तो ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, पर इसकी लिक्विडिटी आप पता कैसे लेके चल रहे हो कि ये ब्रेकआउट होने के बाद, ये ब्रेकआउट होने के बाद ये इसके हाई तोड़ दिया ना इसने, तो अब इसकी हाँ लिक्विडिटी लेनी चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी लिक्विडिटी एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना, एक ही पॉइंट पे लिक्विडिटी ले दी जा चुकी है। तो आप इसको टारगेट लेकर नहीं चल सकते कि ये लिक्विडिटी लेने के लिए आएगी आएगी। अच्छा फिर। आई बस हमें, अच्छा सर, ठीक है। ये मतलब। ये हाँ, आप ऐसा नहीं ले सकते हो, एक लेग के अंदर ले सकते हो आप। जैसे ये यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुकी है, अब ऊपर देखा मैंने कि यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुकी है, जब ये मैंने देखा ना कि यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुकी है, तो मैं नीचे की लिक्विडिटी पर ध्यान दूंगा ही नहीं अब। सिंपल। आप अच्छा, ऐसे ये तो, बता। हाँ, एक बार लिक्विडिटी ले ली तो फिर अब मैं इसके नीचे लेवल पे ध्यान नहीं दूंगा। अच्छा। समझ रहे हो? वरना ऐसे तो मैं क्या कहते हैं, बैठा रह जाऊंगा भाई। हम्म। चाहे वो ले ले, पर मेरा मतलब नहीं है उनसे। अब देखो इसने कहाँ तक की लिक्विडिटी ली है, ये वाला ब्रेकआउट किया था इसने, ये वाली लिक्विडिटी ले चुकी थी, मेरा टारगेट यही था बस। हालांकि इसकी भी लिक्विडिटी ले चुकी है, तो मेरा टारगेट यहीं तक ही था बस, ये यहाँ तक। आई बस ठीक है है। में। अब वो लेने के लिए चला गया नीचे, वो बात एक अलग है। कुछ और कारण से भी जा सकता है ना भाई। हाँ, हाँ हाँ। इसकी भी ले ली, आप जो कह रहे थे, इनकी भी ले ली। अच्छी बात, अच्छी करेक्शन दी उसने, सारी लिक्विडिटी ले ली उसने। ये वाला पॉइंट देखो, ये यहाँ तक की ये भी लिक्विडिटी ले रखी है इसने, पहले से ही ले रखी है, फिर भी यहाँ तक आ गया। नहीं, बात वो नहीं हम्म है। बात ये है कि लिक्विडिटी छोड़ता है ना किस जगह पर, हम्म। वो इम्पोर्टेंट है एक लेग के अंदर। मैं कल आपको ये CHF के अंदर मैं क्या समझा रहा था कल, छोटे टाइम, ये देखो ट्रेंड देखो इसका, बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली पर, हाँ, डाउन है सर बिल्कुल। है ना। पर डाउन है तो ये ऊपर भी जा सकता है ना भाई। इसका मतलब ये तो करेंसी में यही तो सबसे बड़ी चीज है, करेंसी कुछ भी कर सकती है भाई। हम्म। हम्म। जी चलो सर। पहले मैं ट्रेंड की बात कर लेता हूँ, फिर जो मैं बात समझा रहा था कंटिन्यू करूंगा उसको। ठीक है। अगर हम गौर से देखें इसको, ये बहुत पीछे से डाउन साइड ही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। नहीं भाई, करेंसी इसकी तो
अब यहाँ पे आ गया मार्केट, हाँ जी। हमें मार्क करना होता है हायर पॉइंट। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बीटीसी का। कल मैं बोल रहा था ना बीटीसी सेल है, उससे तो 68,000 के आसपास देखा था मैंने इसको, समझना। यहाँ पर एक तो मैं ये सारे बंद कर देता हूँ, ये डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा। अब आपको समझ में आ जाएगा, आप मेरे से किसी का भी एग्जांपल ले लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगी बात। कल रात को इसने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है बस सिर्फ। मैंने एक चीज नोटिस की, ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये इस तरीके के पॉइंट्स, ठीक है ना, जो मेजर पॉइंट होते हैं, यहाँ पे क्या है, ये इसने एक तरीके से एन पैटर्न बनाया हुआ है। ये तो एक रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट डाउन, रिट्रेसमेंट डाउन, रिट्रेसमेंट डाउन, समझ रहे हो। बट मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखो तो आपको एक चीज दिखाई देगी, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अच्छा खासा देखा P1 भी बना हुआ है ना, ठीक है ना। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल है ये नॉर्मल है। यहाँ पर अच्छे तरीके से बढ़िया वाला रिएक्शन हुआ है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये ज़रूरी नहीं है, देखो लेवल्स तो सारे ही होते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, आप इस चक्कर में मत पड़ो कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं है। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, कौन से लेवल से मार्केट टक्कर मार जाएगा, वापस हो जाएगा, ये हमें पता नहीं है। पता है क्या आपको? नहीं सर। नहीं पता ना। अब देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से भागना शुरू किया इस पॉइंट के ऊपर, पहले पॉइंट के ऊपर जब तक 2 बार होल्ड नहीं करेगा ना, मैं बाय साइड में आता ही नहीं हूँ, ये बात समझ लो। ये पहला पॉइंट इसने ऊपर की इसकी कैंडल की जो बॉडी की जो है ना, उसके ऊपर कम से कम क्लोज चाहिए, वरना तो मेरे को ऊपर ही होल्ड क्लोज चाहिए होता है, दूसरी क्लोजिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे बाय साइड का सिनेरियो बना, ठीक है, बट मेरे को रिट्रेसमेंट नहीं मिल रही, वो बातें अलग है, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। एक सिंपल सी बात समझ लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब तक 2 बार अच्छे से होल्ड नहीं होगी, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है सर। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को देख करके दुनिया क्या सोचेगी, एक बार होल्ड हो गया, नीचे आया, दोबारा होल्ड हो गया इस पॉइंट के ऊपर, हालांकि होल्ड नहीं हुआ है, देख रहे हो आप। हाँ, उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, जो पहले क्लोजिंग हाई नहीं, लगा था उसके ऊपर रेजिस्टेंस भी भी है, नहीं। रेजिस्टेंस भी है, दूसरे वाला रेजिस्टेंस आ गया, चलो ठीक है, इसने टारगेट तो दे दिया ना अगले का वैसे, पर ये इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ही होल्ड नहीं हो रही है मार्केट, हाई के ऊपर। जब ये लास्ट हाई के ऊपर मार्केट होल्ड नहीं होती, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है सर। ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद अगर किसी लेवल को ब्रेक कर देता है ना और होल्ड कर देता है, देखो अच्छे से होल्ड किया भाई, एक लो लगाया, इस पे भरोसा नहीं किया मैंने, क्योंकि ये लो लगाने के बाद मार्केट नीचे गया नहीं, देख रहे हो, एक और लेग चाहिए था ना मुझे नीचे। ये बताना चाहेगा, एक थोड़ा जूम करोगे, दिख ही नहीं रहा सर। हाँ हाँ समझाता हूँ, मोबाइल पे होगा ना आपके। हाँ, अब तो मोबाइल भाई में दिक्कत आती है, पहले नहीं आती इस थी। वाले पॉइंट को ब्रेक किया इसने, इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, पर इसने एक ही कैंडल लगाई यहाँ पर। अब मेरे को चाहिए था ऊपर जाकर के एक और डाउन साइड, इस कैंडल को ही ब्रेक करे, समझ रहे हो। ये मेरी खतरनाक चीज है बिल्कुल, ये चीज समझ लो। मैं कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। कहाँ बनी फिर आपकी कंफर्मेशन सर? फिर मेरा एक देखो क्वेश्चन आएगा। ये वाला पॉइंट मिला हुआ है मुझे, ये तो रेजिस्टेंस बना ही नहीं, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो लो इसका हो गया ये वाला, इसका रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, इसका लो एक ही है, और पहाड़ का लो ये है, पहाड़ का लो ये है, ठीक है। तो पहली क्लोजिंग तो यहाँ पे मिली, उसका लो यहाँ पर था। अब जब भी फर्स्ट लो लगता है ना भाई, हाँ, मैं उस पर भरोसा नहीं करता, मेरे को ये सपोर्ट लेता हूँ, इसके ऊपर मार्केट, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये लो फिर दोबारा से लगना चाहिए था, नहीं लगा यहाँ भी। अगर ये लो यहाँ पे ही लग जाता और इसके नीचे एक कैंडल
इस कैंडल के नीचे होल्ड कर जाती तो मेरा सोचने का तरीका ही चेंज हो जाता है। सेल का सोच, सिर्फ सेल के बारे में सोचता मैं, हम्म। नहीं। बट नहीं मार्केट ने अब क्या मतलब किया? सुनो सुनो सर, हम्म यहाँ क्वेश्चन पहले तो यहाँ का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। हम्म देखो सर, जो पहले एक लो लग गया जहाँ पे हम्म रेड कैंडल की विक बहुत बड़ी है, हम्म ठीक है, वहाँ फिर चार दो, हाँ, ये वाला ठीक है। इसके हम्म बाद वो ऊपर गया, दो तीन कैंडल ग्रीन बनाई, रेड बनाई। हम्म फिर मान लो अब आप कह रहे हो एक और लो लगा रही है कैंडल इस विक के भी नीचे। हम्म मान के चलो आप यही कह रहे हो यहीं पे हम्म एक और लो लग जाता, मैं भी यही कह रहा हूँ एक और लो लग गया मान लो। जैसे ये एक हम्म रेड कैंडल है बड़ी बड़ी, इसका विक नीचे आ गया, लेकिन उसकी क्लोजिंग है ना सर, हम्म उसकी क्लोजिंग इस ब्लू एरो के ऊपर ही हो, मान के चलो सर। मेरे को क्लोजिंग तो चाहिए, कम से कम एक क्लोजिंग तो चाहिए। मतलब जो आप क्लोजिंग दूसरी कह रहे वाली, हैं वो दूसरी वाली जो क्लोजिंग है ना वो इम्पोर्टेंट है। इस वीक से नीचे क्लोजिंग चाहिए ना, इस वीक से नीचे। ये हाँ हाँ, ये लो लग गया, हाँ यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए मुझे, ठीक है, एक तो ये हो गया सर, ज्यादा ठीक अच्छी है। कंफर्मेशन के लिए। नॉर्मली तो विक से काम चल जाता है, नॉर्मली तो विक से काम चल जाता है, बट मेरे को ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन के लिए इसके नीचे लो चाहिए। हाँ वो आगे आगे देखो सर, आगे थोड़ा जाएंगे वो क्लोजिंग हाँ हाँ देंगे अपने हाँ, को। देखो, आप तो ये तो मैंने सिखाने के लिए बताया है आपको, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे ना, ब्रेकआउट कहाँ है? यहाँ है ना ब्रेकआउट, हाँ है सर। इसके नीचे लो, क्लोज हो गया इसके नीचे, हम्म। बट मैंने सेल क्यों नहीं किया? ऊपर जाके दोबारा इसके नीचे आना अब चाहिए। भाई मेरे को ऊपर न्यू हाईज के ऊपर मैं एकदम से इसके ऊपर भरोसा नहीं, पे नहीं ट्रेड करता हूँ। मेरे को लिक्विडिटी चाहिए होती है। अभी पीछे गोल्ड में भी लिक्विडिटी दिखाई थी ऊपर की, हम्म। हाई वाई कुछ तो तोड़े हाई, मतलब वो मेरे को चाहिए लिक्विडिटी। क्या होती है? स्टॉप लॉस हिट। यहाँ पर क्या हुआ होगा भाई, जिस किसी ने भी सेल किया होगा उसको स्टॉप लॉस हिट किया है ना इसने, हम्म। यहाँ पर इस लिक्विडिटी ने, इस पॉइंट ने। और देखो जहां पे ये दिख जाता है ना, एक लिक्विडिटी इसने यहां भी ली है, एक ही पॉइंट, ये वाली लिक्विडिटी भी ले रहा है, ये वाली लिक्विडिटी भी ले रहा है, और ये वाली भी लिक्विडिटी ले रहा है। आप इसका मतलब समझते हो क्या है? इस तरीके से देखना शुरू कर दो, मैं रैंडमली निकाला है इसको। हम्म चलो। तीनों जगह की लिक्विडिटी, और यहाँ पे एमएमएस, ये एमएमएस तैयार बैठा है हमारे यहाँ पे। एक बार जूम करोगे सर, ये जूम हाँ दिख हाँ, ही नहीं करता रहा। हूँ करता हूँ करता हूँ भाई, करता हूँ। एमएमएस ये यहाँ पे तैयार बैठा है, ये नहीं ये एमएमएस तैयार बैठा है यहाँ पे इसके नीचे क्लोज। अब मेरा क्वेश्चन है सर यहाँ पे, हम्म जैसे पीछे आपने एक एरो लगाया भाई, आपने बताया था यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, हम्म पीछे से थोड़ा सा सबसे पहले ब्रेकआउट हाँ हुआ, ठीक है ऊपर ठीक चला, है। ऊपर चला गया। नीचे एक हम्म रेड कैंडल बनाई जहाँ पे आपने गोल एरो लगा रखा है, ये हम्म क्लोज कर दिया उस ब्रेकआउट के लो के नीचे। हम्म फिर उसके ऊपर ये ऊपर चला गया सर, ठीक हम्म है। फिर एक और न्यू हाई लगा दिया, विक लगाई ऊपर, जो इसने तीन हम्म लिक्विडिटी ली है। हाँ 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 हाँ, उसके बाद सर ये नीचे 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 इस लेवल के वहीं नीचे पे होल्ड बनेगी कर लास्ट गया में। है ना मोटा हाँ मोटा, इसके नीचे देख रहा है ना ये ब्लू अपन कहाँ एमएसएस है, है इसी के नीचे देख रहा है। है ना। हाँ जी चलो हाँ जी। आप यहाँ पे मान लो, मैं जो परफेक्शन की बात करता हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे मान लो, सर आप एक यहाँ मिनट पे। होल्ड रखोगे सर, हेलो हाँ हाँ बिल्कुल सर। भाई, पूरा टाइम आपके वो पास। मैडम का फोन आ रहा है, वो बुढ़िया उठी हुई, 1 मिनट का काम बस। हेलो। हम्म हाँ जी सर, हेलो। हम्म हाँ हाँ, मैं यही पूछ रहा था सर, समझ गया। जो आपने ब्लू एरो बना रहा है इसके नीचे एक क्लोजिंग चाहिए थी रेड कैंडल की, वो मिली नहीं, काफी दूर जाके मिली है देखो सर। हम्म। तब हमारी कंफर्मेशन हुई है। कंफर्मेशन मिल गई ना। हाँ फिर अब अब मेरा दूसरा अब क्वेश्चन सुनो, ये है अब सर। सुनो, अब सर सुनो। सर हाँ हाँ दूसरा बोलो। क्वेश्चन भी सुन लो सर।
हम्म अब आपने कहा था डबल कंफर्मेशन चाहिए होती है, उसके नीचे वाला लेग भी देखना होता है। हम्म तो इसके नीचे अपना दूसरा जैसे एक और लगा रखा है पीछे वाला, उसको भी हम्म। देखेंगे सर। आप एक चीज एक। को गौर से देखो, ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से ब्रेकआउट किया था इसने, इस लेवल के हाँ नीचे होल्ड किया था, हाँ किया हुआ है ना होल्ड। हाँ हाँ। आप यहाँ पे कोई बंदा अगर इस चीज को देख करके सेल करेगा तो उसको क्या क्या फायदा मिलेगा कुछ? नहीं, एसएल गया उसका तो ऊपर। उसका तो ऐसे चला जाएगा ना। हाँ। नहीं, अब आप एक चीज को गौर से देखो कि ये यहाँ पे दूसरा क्लोज है कि नहीं है। एक ये, दूसरा। एक ये, एक ये तो क्लोज हो गया इस पॉइंट के नीचे, एक ये हाँ क्लोज हो दूसरा गया तो इसके नीचे, हो गया सर, हो गया। है ना। तो हाँ भाई हो गया। मेरे को पता है लिक्विडिटी मार्केट ऊपर रह चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, मैं सेल कहाँ करूंगा? आप ऊपर रिट्रेसमेंट पे सेल कर दोगे सर, ऊपर ये रिट्रेसमेंट हो गया पॉइंट जो। मेरे को मिल गया ना, ये हाँ यहाँ हाँ। पर तो मैं सेल करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये उल्टे तरीके से देखा जाए तो ये ब्रेक डाउन कर रहा है यहाँ पे, इधर से उल्टे तरीके से भी समझो ना मार्केट को। अभी तक आप समझ रेजिस्टेंस देख रहे हो, समझ गया सर, मैं समझ गया। ये ठीक है। P1 बना हुआ है सर नेगेटिव, ये कह ये सकते हैं P1 ये नेगेटिव है। इसने सपोर्ट तोड़ा हुआ है एक बार, इसने एक बार सपोर्ट यहाँ पे तोड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, ये ब्रेक डाउन किया है ना इसका। तो इनके जब भी मार्केट इस तरीके से किसी रेजिस्टेंस को तोड़ती है ना, रेजिस्टेंस को तोड़ना, सपोर्ट को तोड़ना, दोनों बात को समझ लो। रेजिस्टेंस होता है ये, सपोर्ट होता है ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पे सपोर्ट बना रही है और फिर इसको तोड़ती है ऐसे। और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? रेड कैंडल और ब्लू कैंडल का कॉम्बिनेशन। समझ गया यहाँ सर पर मैं। रेड कैंडल और ब्लू कैंडल, ये देखो ये वाला कैंडल को जब ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है तो ये ग्रीन कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तो ये रेजिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट, या इसके हाई को मान लो या ये वाले पॉइंट को मान लो। तो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है? उस पॉइंट के नीचे जो भी लो लगा होता है ना, उस पॉइंट के ऊपर जा करके आपको इस तरीके से मैं ऐसे खींच देता हूँ, ये छोटा सा, कि साला ये सपोर्ट पॉइंट है, मेरे को यहाँ पे बाय करना है। कभी कभी निकल जाता है नीचे, कोई बात नहीं, क्योंकि क्यों मैं यहाँ पे बाय में रहूँगा, क्योंकि मेरे पास नीचे की तरफ सपोर्ट है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूँगा। पर मुझे पता है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, एक ये रेजिस्टेंस है ना, तो उसका लेवल है नीचे, है कि नहीं है? हम्म। तो दो को लगातार तोड़ेगा तभी तो मेरे को समझ में आएगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं वही तो तो पूछ मेरे रहा को, था ना, वही तो पूछ रहा हूँ हाँ सर मैं। हाँ, मैं वही बात पूछ रहा था ना। वो धीरे धीरे आपके दिमाग में घुस जाएगी, मेरे को बताने में तकलीफ होती है ना, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था इसकी। नहीं तो सर, मैंने उस दिन बना मेरा तो दी मतलब थी। आप देखो, मेरा तो डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना सर। हाँ हाँ, करो। वो डाउट ये क्लियर नहीं हुआ। देखो आपने ये कहा कि मैं सेल कहाँ करूँगा, जहाँ पे ये ऊपर ऊपर सेल कर रहे हो सर। आप देखो ऊपर, बिल्कुल ऊपर हाई पे कह रहे हो मैं हाँ हाँ सेल हाँ करूँगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सर आप सेल कर रहे हो, जबकि दूसरे पॉइंट के नीचे इसने होल्ड ही नहीं किया सर। दूसरे एक एक के नीचे तो एक होल्ड कर एक दिया उसने। सेकंड, एक सेकंड, ये इसने वाला जो पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस बना है यहाँ पर, 15 मिनट का चार्ट है वैसे, कोई बात नहीं। ये रेजिस्टेंस है, तो उसका हाँ हाँ सपोर्ट कहाँ हो गया? ये वाला हो गया। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो लेवल कौन सा बनता है? ये वाला। इसके नीचे हाँ एक बार क्लोज दे चुका है, हाँ, दूसरा भी क्लोज दे दिया आगे। लिक्विडिटी लेकर के इसके नीचे फिर क्लोज दे दिया। हम्म। दिया कि नीचे नहीं दिया क्लोज, बताओ। दिया दिया। हम्म। दिया। इस वाली कैंडल के नीचे भी अगर देखें गौर से तो क्लोज दिया हुआ है लगभग। एक कैंडल हमने ये ली है, एक कैंडल ये ली है, आप इस तरीके से देखो। वो तो मैं वैसे समझा रहा था आपको, जो हम यहाँ से पार्ट देख रहे हैं, ये कंडीशन आपको बार बार थोड़ी ना मिलेगी। तो मैं कुछ बोलूँ सर अब? हाँ हाँ। देखो सर, देखो मैं क्वेश्चन क्या था पहले, और उसका आंसर भी मैं बता रहा हूँ, आप कंफर्म करना ठीक है ये गलत है। हम्म ठीक है सर। हम्म देखो सर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आपने एरो लगाया, उसके नीचे एक कैंडल होल्ड हुई, रेड कैंडल। ऊपर जाके हम्म लिक्विडिटी ले गए दूसरी बार, कई रेड कैंडल है उसमें से, उसके नीचे क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है, एमएसएस बन गया हमारा। हम्म ठीक है सर। फिर उसके ऊपर ऊपर जा रही है, वहां रिट्रेसमेंट ले रही है, रिट्रेसमेंट पे आप सेल ठोकेंगे। हम्म
हम्म मेरा क्वेश्चन क्या था, आपने भी थोड़ी देर बाद पहले बताया था कि हम डबल कंफर्मेशन करते हैं, डबल P1 के नीचे जाना चाहिए, एक तरह से P1 ही लगा लो, या डबल हम्म स्विंग के नीचे जाना चाहिए। उससे पहले का स्विंग है ये, जहाँ पे आपने ये बॉक्सा बना हम्म रखा हम्म है। हम्म ठीक है, ये पॉइंट पे बता देता हूँ मैं क्या है। 70,056, 70,056 हम्म अपना दूसरा हम्म स्विंग बनता है। हम्म। लेकिन लेकिन सर क्या यहाँ हम सेकंड का वेट पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो वो जो पहले लिक्विडिटी लेके पहले आया ना, तीन तीन हम्म लिक्विडिटी लेके आया है, उसने वो हम्म। काम कंप्लीट कर दिया सर। और आप एक ही होल्ड के नीचे सेल कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। बट बट यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ ना मैं आपको। अगर ये पीछे वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ वाला पार्ट ये इस तरीके से मूवमेंट नहीं किया होता तो सिर्फ ये लेग होता, सिर्फ ये लेग होता, ये लेग हुआ तो होता ही नहीं। ये तो फिर इसने थोड़ा इसके ना नीचे होता, पहले क्लोजिंग दी हुई है ना, इसका नीचे, फिर नहीं होता सर, फिर नहीं होता, है ना, फिर नहीं होता। तो मैं फिर नहीं ये होता सर। कंडीशन की बात कर रहा हूं, मैं ये कंडीशन हाँ, है वो यहाँ वो पर। मैंने कैच कर ली ना। अब इसने हम्म देखो मेन पॉइंट पता है क्या है यहाँ, लिक्विडिटी लेके आई है सर। उसके हम्म। बाद फिर दोबारा होल्ड कर लिया उसने नीचे, इसलिए हम दुनिया दूसरे का वेट नहीं दुनिया करेंगे सर यहाँ पे। सुनो, दुनिया स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होता है ना, एमएसएस चिल्लाती है ना। हम्म। आपने वीडियोस नहीं देखी हैं रिपब्लिक की? हम्म पता क्या करते हैं, ये एमएसएस हो गया, उनको एमएसएस का मतलब ही नहीं पता है। हम्म ये एमएसएस हो गया, ये हाई को तोड़ दिया, लो बना रही थी मार्केट, ये एमएसएस हो गया। पब्लिक ऐसे चलती है, बल्कि ये ट्रैप है। देखो उल्टी चली गई ना मार्केट। वो क्या हम्म। करेंगे, वो समझो, मैं हमारे को डिफरेंस यही तो चीज़ है, मैं जो प्रीमियम चीज़ समझा रहा हूँ आपको। ये एमएसएस ही हुआ ना एक तरीके से, हुआ ना, बट इसमें लिक्विडिटी नहीं है। हम्म इसको लिक्विडिटी ले रहे हैं, नहीं मैं नहीं लेता इसको लिक्विडिटी, मेरे को चाहिए होती है इन पॉइंट्स की लिक्विडिटी। ठीक है ना, मेजर पॉइंट्स हम्म की लिक्विडिटी। अगर आप इसको हम्म भी लिक्विडिटी लेकर के चलोगे, इसने किया तो रेजिस्टेंस कहाँ से ले लिया, अगले पॉइंट से। आप ये नहीं हम्म मान सकते कि पूरे पूरे उनको ही तोड़ करके मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। हम्म। समझ रहे हैं? बट यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी की क्वालिटी अलग है। इस पॉइंट की तभी हम लिक्विडिटी, इस पॉइंट की लिक्विडिटी, इस पॉइंट की लिक्विडिटी। सर हम तभी दूसरे का एमएसएस वेट नहीं करेंगे ना सर, इसीलिए है। इसीलिए हाँ दूसरे का वेट नहीं करेंगे आप माँ। बिल्कुल। अब मेरे को बात समझ गए ना, कंसेप्ट कितना खतरनाक है यहाँ पे, लिक्विडिटी का गेम। कल भी मैंने आपसे सर क्या बोला था। एक क्वेश्चन इसी में डाल रहा हूँ सर मैं, मेरा एक क्वेश्चन हम्म। जूम कर दो सर प्लीज। अच्छा, एक एक चीज और बताऊं, सुनो। एक तो जूम कर दो, दिख ही नहीं ये रहा। लिक्विडिटी ली इसने यहाँ पर, करता हूँ हाँ करता हूँ, पर मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमेशा जूम आउट करके देखने की कोशिश करनी है कि मार्केट लोज किधर की तरफ लगा रही है। हाँ। मार्केट लोज किधर की तरफ लगा रही है, हाई किधर की तरफ लगा रही है। ये लिक्विडिटी लेने का मतलब, जानबूझ के मैंने जूम आउट किया हुआ है ताकि मैं आपको पिक्चर दिखा सकूं। ये लिक्विडिटी लेने के बाद, ऐसे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट के मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो ट्रेंड चेंज करेगी अपना। एक और चीज होगी, हाँ। एक ठीक तरह है से ना। देखा जाए सर, ये भी फिर एक उसके और भी बाद था। मैं क्या देखता हूँ, जो हम्म मैंने कंसेप्ट बता रखा है ना आपको, पहले इसको, इसके लो को तोड़ा, यहाँ पर लिक्विडिटी लेकर के इसके लो को नीचे चला गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ से आई थी, ये आपको पता ही है, ऊपर की तरफ जो पॉइंट था वहां से रिट्रेसमेंट दे गई। ये पॉइंट तो क्लियर है ना आपका, कि यहाँ हम्म से ही रहे, यहाँ से सेल क्यों कर सकते थे हम। जैसे कल मैंने आपको यूएसडी सीएचएफ के अंदर बाय कराया था, इसी जगह पे बाय कराया था। मैं ये कह रहा हूँ सर, वो ठीक है मैं समझ गया, जैसे वो विग लगी हुई है ना ऊपर की तरफ, एक विग हम्म ग्रीन ग्रीन, अगर हाँ हाँ। अगर वो ना लगती तो हम सेकंड का भी वेट करते सर फिर। हम्म। मैं तो उस पे सेकंड पे भी नहीं करता। क्योंकि आप वेट करते लिक्विडिटी ले फिर बनेगा मेरा तो सेल मैं बस। ऐसे सेल नहीं करता, मेरे लिए ऐसे ही ये छोटे मोटे, मान लो ये लिक्विडिटी ये नहीं ली होती,
ठीक है ना भाई, मैं नहीं लेता, मेरे को ट्रेंड चाहिए होता है फिर नीचे की तरफ के लिए, मतलब जैसे गोल्ड पे तीसरा आपने वेट लेग किया चाहिए तो मेरे को, समझ गया सर। हाँ। अभी आप गोल्ड में यही समझो, वेट कर रहे हो, अब उसके बाद आप एमएसएच का वेट करोगे। एमएसएस उसके लिक्विडिटी बगैर बन ही नहीं सकता, दिखाता हूँ अभी आपको, दिखाऊंगा, गोल्ड पे भी जाएंगे ना, कि मैं एकदम से डिसाइड क्यों नहीं कर पा, जब मुझे पता है कि पहाड़ ऐसे चल रहे हैं, एक ये हो गया, ये छोटे छोटे पहाड़ बन रहे हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है ट्रेंड चेंजिंग के लिए, पता है आपको, कौन सा सर? ये वाला, गौर से देखो। नहीं, एक बार दिखाओ, मैं बताऊंगा हाँ कैसे, मैं ही बता दिखाता हूँ दूंगा सर। दिखाता अब हूँ, लो आप अब क्लिक आप करो बताओ, बस कहाँ है। यहां से ट्रेंड चेंज कैसे होगा जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा, बड़ी या पिक्चर एरो, देखो अब, एरो एरो लगाना सर, एरो। लगाता हूँ। आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, पर बड़ी पिक्चर जो है ना वो आपको हाँ, ऐसे ये दिखेगी। आपने, हाँ ये क्योंकि प्योर P1 तो यही है सर, प्योर P1 तो यही है, प्योर P1 पॉजिटिव वाला यही है। P1 इसलिए आप ऑर्डर ब्लॉक, रिंग एफ लगा लो, जी, P1 लगा लो, एफ ऑर्डर जी, बुक लगा इन लो। चीजों की बातें यहाँ पे नहीं करनी है अभी। मैं समझाने की मतलब, आप ये कह दो ब्रेकआउट, प्योर ब्रेकआउट ये था सर। भाई ध्यान से समझो, देखो यहां से मार्केट ने लो लगाया, तेजी से मार्केट टॉप मारती है जब, हम्म, हाँ जी। ऊपर गया, हम्म। कोई नहीं, आ जाएगी समझ में, भाई साहब इस लो के नीचे नहीं गया मार्केट, ऊपर हाँ जी। गया, फिर हम्म। ये लो लगाया, इसके ऊपर जब क्लोज हो गया ना, तो हम्म। मार्केट का ये लो नहीं गया, हम्म। मार्केट यहीं से चला गया, हम्म। आई बात समझ में, तो हाँ। मार्केट का ट्रेंड यहां से क्या शो कर गया, ऐसे, हम्म। ऐसे, अब ये हाई तोड़ चुका है तो मेरे लिए ये लेवल टूटना जरूरी है ना, पहले जब तक ये नहीं टूटेगा तो कैसे बात बनेगी। सही बात है सर। अब आप इस पिक्चर को देखने की कोशिश करो जो मैंने समझाई है, हायर हाई जब लगा रही है मार्केट, लो को नहीं तोड़ रही है, तो मैं कितनी सावधानी से ट्रेड करूंगा भाई, वो एकदम से ब्रेक थोड़ी ना कर देगा, तभी तो गोल्ड ब्रेक नहीं कर पा रहा है, क्या समझे, हम्म। ये तो 15 मिनट के ऊपर है, वो तो ओवरली चार्ट्स के ऊपर है, तभी तो गोल्ड की दुनिया सेल करके बैठी है, गोल्ड को पता है, तो फिर इसमें तो, पूरी इस जो दुनिया। आप ये चार्ट दिखा रहे हो इसमें तो नेगेटिव बन गया सर, फिर उसके नीचे होल्ड भी कर गया देखो। भाई वो इसने लिक्विडिटी ले ली है, सारा काम कर लिया है, ये पहली कंफर्मेशन होती है, एमएमएस ये कर चुका है यहाँ पर, ठीक है, हम्म। इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, इस लेवल को जब ब्रेक कर दिया है, यहां से ये वाली पॉइंट से इसने सपोर्ट ली है, देख रहे हो, हाँ हाँ। जो कि ये वाला पॉइंट होता है रेड का, जो नीचे वाला लेवल जहां पर दुनिया के स्टॉप लॉस होते हैं, और वहां से मार्केट ऊपर उठी है, तो हम सेल कहाँ करेंगे, मेरे पास सेल के लिए जगह है, ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप, ये वाला, ये यहां से ये ब्रेक डाउन का लेवल था, और इसकी जो स्टॉप लॉस होते हैं यहाँ पर होते हैं, समझ रहे हो, वो समझाऊंगा कंसेप्ट आपको बाद में, अभी नहीं आएगी समझ एक में बात, अब जैसे मान लो एकदम हमने से ये सारी ट्रेड बात ले समझ लिया, में मान नहीं आ के चलो जाएगी, हम, हाँ। सर एमएसएच के नीचे सस्टेन भी कर गया, सेल भी बन गया, रिट्रेसमेंट पे अपने सेल भी कर दिया, मान के चलो इसका टारगेट क्या लेंगे इसे फिर आप? एक मिनट, यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये भी सेलिंग की जोन है, क्यों, मैं जो समझा रहा हूँ, आगे मत बढ़ो, टारगेट वारगेट को छोड़ो, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना उसको समझ लो, ठीक है सर, ठीक है। देखो जो चीज मेन है वो समझ में आ गई ना, तो सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा, ये कैंडल है, ये रेड कैंडल बनी, ब्लैक कर दिया मैंने, ठीक है, ये इसकी
विक है और ये इसकी विक है। चलो ये रेड कैंडल यहाँ तक आ गई, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, मैंने क्या समझाया था, रेजिस्टेंस। हम्म। हम्म। हाँ जी, ठीक है। रेजिस्टेंस है ये। अब क्या करती है मार्केट, अगली कैंडल में इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, तोड़ दिया, ऊपर चली गई। इसके इस पॉइंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस की लाइन खींची थी, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। हाँ जी। तो ये जो नीचे की जो जगह है ना, ये जो नीचे की जगह बनी हुई है, ये जो रेड कैंडल है, पब्लिक के स्टॉप लॉस यहां पे होंगे। हाँ जी। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है सर। ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें निकल करके आई हैं। ये वाला पॉइंट जो होता है ना, जब किसी कैंडल को ब्रेकआउट किया है उसने, उस कैंडल का जो लो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ये लेवल लिक्विडिटी है। यहाँ पे पब्लिक के स्टॉप लॉस लगे होंगे यहाँ पर, ये पब्लिक के स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पर। ये ठीक है किसी सर। भी ब्रेकआउट करेगा, उसी तरीके से अगर उसी चीज को उल्टा करो तो यहाँ पर क्या है, ये इसने सपोर्ट को तोड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इसको सपोर्ट को तोड़ा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस है। ऊपर की लेवल्स है ना, नहीं भाई। हम्म। हम्म। तो नॉर्मली तो मार्केट को यहाँ से रजिस्ट करके नीचे चला जाना चाहिए था, और ये देखो रिएक्शन भी दिया है भाई, दिया है ना। हम्म। बट मार्केट ने क्या करना था, अच्छे तरीके से सबको फंसाना था। तो वो हर पॉइंट की देखो, इसकी लिक्विडिटी भी ली है इसने। ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ना यहाँ पर, इतना बारीकी से भी देखना पड़ता है मार्केट को। ये जो ब्रेकडाउन, ये पॉइंट है, ये क्या है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट को तोड़ा है ना यहाँ पर, तो उसका हाई कौन सा है। जो अभी मैं जो चीज समझा रहा हूँ, उल्टी करके समझो उस चीज को, समझ गया सर। है ना। हम्म। समझ के, अब ये इसको रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ रही है, तोड़ दिया। इसके नीचे क्लोज, इसके नीचे क्लोज। जब दो दिन तीन क्लोज नीचे की तरफ लगने शुरू हो जाते हैं ना, ये चीज को, जो ये पैटर्न मैंने समझाया है ना, इसे उल्टा करके चलोगे ना, ये उल्टा करके नीचे की तरफ लगातार लगातार टूट रहा है। आप समझ जाओगे मार्केट के अंदर डाउन साइड शुरू हो चुका है, नीचे लेग की तरफ जाएगा अब ये। मैं कभी भी एकदम से टक्कर नहीं लेता हूँ कि भाई इसने रेजिस्टेंस लिया, ये नीचे सपोर्ट लेकर के दोबारा ऊपर और भी तो जा सकता, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे चला, इस पॉइंट तक चला जाता, ऊपर यहाँ तक भी तो जा सकता है। मैं एंट्री लेने के लिए वेट करता हूँ नीचे की तरफ का लास्ट लो। मुझे पता है कि डाउन साइड शुरू हो चुका है, नहीं भाई, तो मैं अंधे में यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा भाई, सेल साइड का नहीं लूंगा भाई। मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा डाउन साइड के प्राइस एक्शन का। डाउन साइड का प्राइस एक्शन कहाँ शुरू हुआ है, यहाँ पर, ये हुआ, इसके नीचे क्लोज हुआ, और ये दूसरा भी हो गया। हालांकि मेरे को दूसरे की जरूरत नहीं है, पर ये दूसरा भी हो गया। अब मैं सेल करना शुरू कर दूंगा, समझे। समझ गया सर। नेगेटिव एन लगा लो, नेगेटिव ए लगा लो, दो। हाँ हाँ, मैंने ए और वी दो चीजें आपको बताई थी। हाँ, एन ठीक की है ना, जगह एन एन नेगेटिव ए वो बोल एन का सकते ही हो। पार्ट है, एन का ही पार्ट है, एक्चुअल में तो एन ही है वो। एम है सर, एम है, सही बात है। अब एम है। यहाँ पर ये जैसे ये वाला पॉइंट हुआ, एक बार टूटा, दूसरी बार टूटा, तो ये नेगेटिव साइन है, नहीं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे की सपोर्ट इतनी तगड़ी होती है कि वो यहाँ से एक बार तोड़ा और फिर दोबारा से ऊपर भगा देगी। अगर ये लिक्विडिटी नहीं होती तो यहाँ से भगाने की ताकत रखती है। सही बात है सर। हाँ जी, समझ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं चेक पर, उस पर समझाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ये समझा दो, बीटीसी का जो समझा रहा था, बीटीसी का जो समझा रहा था, सर इसे चैप हट। बिल्कुल शुरू से समझाना। हाँ हाँ,
ठीक है, भाई ये आपको बीटीसी का आपके चार्ट माइंड था। में कैसे आया भाई ये ट्रेड बन रहा है? हाँ बिल्कुल उसी तरीके से समझाऊंगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, मैं हमेशा मार्क कर लेता हूँ, ये बड़े पॉइंट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हमें पता लग गया था, ठीक है, समझाया जो मैंने आपको। मार्केट चल रही थी कल यहाँ पर, जब मैं कह रहा था कि ये मार्केट नीचे चली जाएगी, ऐसा क्यों बोला मैंने? हम्म? क्यों बोला? क्योंकि मार्केट लोअर लोज लगा रही है। एक मिनट सर, ये तो अभी चार्ट नहीं आया सर, बिटकॉइन का है। बीटीसी का ही तो चार्ट, कोई भी समझाने के लिए तो मैं सिखा ही सकता हूँ ना। अच्छा अच्छा। अब आप देखो, यहाँ पर लो लगाया, लो लगाया, यहाँ से इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, पहली बात तो नहीं, चलो ठीक है। दूसरी बार गया, ऊपर क्लोज दे दिया, इसके ऊपर भी क्लोज दे दिया, इसके ऊपर भी। आप क्या सोच रहे हो, ट्रेंड चेंज हो गया? बताओ मुझे। नहीं सर। क्यों नहीं हुआ? दो आपने जो हाई भाई लगा जब उसको तक ये रिपीट वाला नहीं लेवल है ना, किया। जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा ना, इसके ऊपर, बल्कि इसके ऊपर मुझे ऊपर की तरफ के प्राइस एक्शन चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तब तक मैं ट्रेंड को चेंज नहीं मानता हूँ। मेरे को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलेगी मैं वो छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर आपको मोटी पिक्चर जो है ना, क्या दिखाई दे रही है? बड़ी पिक्चर, ये तो हमारा एमएसएस हुआ था यहाँ पर, इसका रिटेस्ट, ये लो, 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 हाई तो नहीं तोड़ रही ना मार्केट। ये इंटरनली हाई को कोई वैल्यू नहीं होती है, हमेशा दूसरे वाले लेवल को देख कर चलो, दो लेवल कम से कम होने चाहिए। नहीं भाई, समझ गया सर। तब तक वो उसको ट्रेंड को चेंज नहीं मार सकते। आप अंधे में लोगे, आप इतने बड़े शेयर हो कि ऊपर की तरफ से सेलिंग आई हुई है और आप यहाँ से उठा के मार्केट को ऊपर ले जाओगे? नहीं, मार्केट के ट्रेंड को समझना पड़ता है। बड़ा ट्रेंड भी डाउन साइड का है, सारी चीजें डाउन साइड की है। नहीं भाई, यहाँ से एमएमएस है, हुआ हुआ है, तो लिक्विडिटी लेने के लिए जाने की कोशिश करेगा तो कहीं की तो लिक्विडिटी लेगा ही, यहाँ तक भी आएगा। अभी देखना है, वो ये यहाँ से चला ही इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए। अब यहाँ पे दुनिया बाय में फंसेगी तो पागल है ना। आई बस आई में, वो यहाँ से एमएमएस किया है उसने, वो लिक्विडिटी लेने के लिए किया हुआ है, तो ये छोटी तो ले चुका है वो, ठीक है ना। अभी ये इसकी और लेगा लिक्विडिटी। समझो मेरी बात को, एक बार में तो समझ में नहीं आएगी आपको, आ जाएगी। आ रही है सर, बस वैसी कोई बात नहीं है, समझ तो आ बट रहा मैं है। कैसे उसको दिमाग में लेके आता हूँ, मेरे को भाई जब ये लोअर लोज हायर लोज लग रहे हैं, मेरे को कोई तो हाई ऐसा कॉन्फिडेंट हो जो अच्छे से टूटे। ये वाले पार्ट को हाई मान लो क्या वैसे? आप बताओ, ये इसको पहाड़ को हाई मान लू? नहीं, हाई है ये वाला पॉइंट, ये है मेजर इसके नीचे। इसी तरीके से इस चीज को और अच्छे से क्लियर समझाने के लिए मैं ओवरली चार्ट पे लेके चलूंगा गोल्ड के आपको। 15 मिनट पे, आधे घंटे पे ले लेते हैं चलो, ताकि और अच्छे से समझ सको। नीचे से कल वीडियो में भी समझाया था ना, नीचे से लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज लो, सॉरी हायर हाई हायर हाई लगाती हुई आ रही है मार्केट। कोई भी ब्रेकआउट जब होता है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल, ये ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल नहीं तोड़ रही ना, ये ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा हमारा एमएसएस होगा ही नहीं। और अब सर आप मतलब अब आप सोचो कि, क्लियर करने था मुझे, ये लिक्विडिटी की बात कर रहा था कल मैं, हो गई लिक्विडिटी तो हो गई भाई। ये जितना भी मूवमेंट है ना, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के इंटरनल में है, इसलिए मैं इन इन पॉइंट्स की वैल्यू नहीं ले रहा हूं। आप सोच रहे होंगे यार ये इनकी वैल्यू क्यों नहीं दे रहे? आप बात समझो, चाहे टूट जाए मार्केट, नीचे के लेवल भी बचे हुए हैं, मैं खूब सेल करवा सकता हूँ आपको यहाँ से। हाँ,
करवाने को क्या जा रहा है मेरा? खुद भी सेल करूं, आपको भी सेल करवा दूं? नहीं मिल रही कंफर्मेशन मेरे को, आत्मा साली बोल नहीं रही है। ब्रेक, लिक्विडिटी भी है यहाँ पर, सब कुछ है। नहीं, एमएसएस तो नहीं बना सर अभी। एमएसएस नहीं है अभी क्लियर। देखो ये जो एरिया है ना, ये इंटरनल है इसका। हालांकि बताना जब ये लोअर लोज लगाना शुरू करेगी तो वो चीज एक अलग है कि भाई हम ट्रेड ले सेल साइड का थोड़े उसके लिए। नहीं भाई, यहां तक तो जा ही सकती है ये। क्लियर? नहीं भाई? अब 1 मिनट सर, 15 मिनट पे करोगे सर एक बार इसको, 15 मिनट पे, हाँ, और अच्छे समझ में आएगा। 15 मिनट पे कर लो। लो 15 मिनट पे कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ सर, एक बार मैं कुछ देख लेता हूँ इसमें। देखो देखो। अब अच्छा, एक बात बताओ मुझे, दूसरे के चार्ट को देखने में मजा आता है ना थोड़ा सा? मतलब जूम जूम हो जाता है सर अच्छे से। नहीं नहीं, दूसरे किसी का चार्ट, अपने चार्ट में आपको इतना समझ में नहीं आएगा, पर दूसरे किसी का चार्ट देख रहे होगे ना, तो आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर लोगे। हाँ वो भी है सर, वो भी है। अब मैं क्या कह रहा था सर, जैसे यहाँ पे मैं कोई स्विंग देखने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके नीचे अपन एमएसएस बना सकते हैं 15 मिनट। जो दो एरो लगा रखे यही सही है वैसे तो देखा जाए। 15 मिनट पे तो भाई ये वाला पॉइंट बना हुआ है जो कल का लो है ना, ठीक है ना? एमएसएस यहाँ पर बोले तो एक ही लो लगा हुआ है, उसके बाद दूसरा लो लगाने की कोशिश नहीं की। मार्केट यहाँ से दोबारा से ऊपर शुरू कर देगी, पता भी नहीं लगेगा। फिर आप एमएसएस कौन सा मान लोगे सर इसमें? मेरे लिए तो एमएसएस ही है, बल्कि मैं इसकी बजाय भी ये लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं एंट्री एकदम से इसके बेस पे नहीं लूंगा। मेरे को फिर दोबारा से सेल करना है, कहीं से देखूंगा मैं, जगह मिलेगी मुझे। और जगह नहीं सर मिलती ना, मैं ऐसे वेट नहीं करता, मैं मार्केट को चलने देता हूँ। ध्यान से समझो मेरा तरीका क्या है, अपना तरीका बता रहा हूँ। मेरे को ये तो भगवान बताएगा नहीं आकर के मुझे कि मार्केट, ये मान लो इसने एमएसएस कर दिया, ठीक है? मेरे को ऊपर वाला आकर नहीं बताएगा कि मार्केट कहाँ तक का रिट्रेसमेंट लेगा। नहीं पता लगेगा ना भाई। मैं क्या करता हूँ, जहां भी जाएगा ना मेरे को पता लग जाता है कि यहाँ ये लेवल आ चुका है रेजिस्टेंस का। जैसे ये वाले पॉइंट जो मैंने बताया ना आपको, अभी दिखाया था रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे होते हैं, वो वहां पे पॉइंट पे आ चुकी है। मैं वहां से प्राइस एक्शन का वेट करूंगा 15 मिनट पे। कम से कम इस तरीके के दो प्राइस एक्शन चाहिए मुझे, एक ये इधर का ब्रेक हो और उस ब्रेक के नीचे एक प्राइस एक्शन चाहिए। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? मैं समझ गया। समझाता और हूँ। फिर उसके बाद भी आप रिट्रेसमेंट यानी पे सेल कि करोगे। हाँ, रिट्रेसमेंट के पास आकर के मान लो ये कैंडल है, ये इसने बनाया था रेजिस्टेंस, ठीक है? ये वाली कैंडल को मैं कर देता हूं थोड़ा सा, ये क्या बन गया भाई? रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सपोर्ट कौन सी है? इसका हाई लो रेड ठीक कैंडल है, का। है ना? तो एक तो मेरे को इसके नीचे ऊपर मान लो ये इस तरीके की कैंडल बना दी इसने, ग्रीन, ये ऐसे करके ग्रीन बना दी, ठीक है? और ऊपर से मार्केट इसके नीचे क्लोज होने में कामयाब हो गया। पहली कंडीशन तो ये बन गई कि इसके नीचे लो है, ठीक है? अब मेरे को चाहिए यहां से कहीं से मार्केट सपोर्ट ले, ऊपर जाए फिर इसके नीचे आए। ठीक है? अब देखो यहां पर क्या होगा, ये इसके नीचे ब्रेक कर दिया, ठीक है? अब मार्केट ने क्या काम किया है, अब मेरे को चाहिए नीचे की तरफ के लिए ब्रेकडाउन, इस पॉइंट के नीचे भी नीचे का ब्रेकडाउन। तो मार्केट क्या करेगी, ये ब्रेकडाउन किया नीचे दिस वन,
अब मार्केट क्या करेगी, नीचे कहीं से आएगी और इस वाली जगह पे ये जो रेजिस्टेंस है ना, हाँ समझे, हम्म, इसके पास आएगी और मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट पे, दो बिल्कुल मिनट मैं पे पहुंच समझ जाऊंगा गया। सीधा। 1 मिनट पे, 2 मिनट में पहुंचूंगा यहाँ पर। मेरे को दोबारा से सेल के सिग्नल मिलने शुरू हुए ना यहाँ पर, बस ये मेरी एंट्री है। तो ये तो केस बहुत कम बनते हो गए है ना सर? नहीं, हर जगह बनते हैं। रिट्रेसमेंट वाला मौका मिल जाता है, कई बार रिट्रेसमेंट का क्यों मौका नहीं भी मिलता होगा सर, है ना? मिलेगा, मिलता है, हर जगह मिलता है भाई। जैसे अब दूसरी बार नीचे क्लोज कर रहा है ना, दूसरी बार भी क्लोज कर दिया, उसके बाद सीधा ठुकाई भी तो हो सकती है, सीधा ही नीचे घुस जाए, हाँ जा सकता है। तो वो अपना ट्रेड छूट गया फिर। नहीं छूटेगा नहीं, दूसरी जगह से मिल जाएगा। अच्छा, ट्रेड कैसे छूट जाएगा? नहीं ये तो चला गया तुम्हें मतलब पता है फिर। क्या रहता है, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कुछ और, तुम ट्रेड के अंदर घुस जाते हो। एंट्री वगैरह ये चीजें तो अपने आप निकल के आ जाएंगी। तुम नहीं मैं कंसेप्ट को आपकी नहीं बात समझ समझ रहे गया ना। सर, मैं ट्रेड का पता है क्यों पूछ रहा हूँ, मेरे को आपका हर एक पॉइंट समझ में आ गया सर, हर एक पॉइंट। समझ आपको में आ झूठ गया नहीं ना। ट्रेड तो अपने हाँ, आप, ये चीज सीख गए ना। ट्रेड तो अपने आप कहीं पकड़ लोगे। मैं कैसे ट्रेड पकड़ दे, बीच में ही पकड़ दे। कल कल का ट्रेड देखो चलो। अब हम मैं आते हैं उस पॉइंट पर। सारे समझ एक गया सर सेकेंड, आपके। समझ गए ना। देखो, हाँ, ये वाला पॉइंट था, मार्केट यहां तक आई थी। ये क्या बता रखा था मैंने कि ओवरसो। ये वाला कौन सा पॉइंट होता है जब ओवरलैप करके मार्केट गया है। हम्म, हाँ जी, ओवरलैप करके गया, इसको ठीक है ओवरलैप सर। करके मार्केट ऊपर गया है, तो ये इतना ऊपर चला गया, तो मार्केट कहां पे सपोर्ट लेने के लिए आया है यहाँ पर? आया ही नहीं हाँ, सर वो। यहाँ पर ये कहां पर ले आया है सपोर्ट? देखो यहाँ पे ये बिल्कुल टच भी नहीं किए हुए। अब मेरे फोन करते करते में ही मार्केट यहाँ पहुंच चुकी थी। मैंने फोन किया था ना आपको, तब ये यहाँ पहुंच चुकी थी मार्केट ऊपर। 600 पे था सर उस टाइम। समझिए। अब मैं इसके अंदर एंट्री एंट्री का तरीका क्या होता है, जैसे ये इसने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है फिलहाल, हम्म, ये वाली जगह जो है ना, इसने रेजिस्टेंस बनाई हुई है। ठीक है, 300 वाला। जब ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चलेगा ना, नहीं भाई, हम्म, तो ये वाले लेवल्स जो है ना मेरे लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। बट यहाँ पर रेंज पड़ी है, ठीक है ना, ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, हम्म? समझे। अभी अगर आप देखोगे ना तो इसमें सपोर्ट कहां पर है, चलो बताओ। ये वाला पॉइंट सपोर्ट है, देखना आप। मैं ये नहीं कह रहा कि बाय करने के लिए आप यहाँ पे बाय करो। बाय मिले, जितने मिलेगा तो जरूर बाय करेंगे इसे। अभी भी आई बात समझ में? हम्म, जो पोजीशन आपने निकाली हुई है उसको दोबारा से एंट्री मिलेगी, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं पीछे कल की बात समझाता हूं आपको। मार्केट लोअर लोज लगाता जा रहा है यहाँ पर, लोअर लोज। यहाँ पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, इस जगह की बात बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे आप 3 मिनट पे आ जाओ चलो। जो मैं बता रहा था कि जहाँ से मैंने जो ट्रेड लिया था, मैंने जो ट्रेड लिया था वो लिया था इस, ये डे का लो को टेस्ट किया था इसने, और जैसे इसके ऊपर होल्ड किया था मार्केट, तो मैंने बोला कि भाई मार्केट मैक्सिमम था, क्योंकि इसके लेवल बचे हुए थे ऊपर, तो ये इस लेवल को ब्रेक करके एमएस कर देगी। नहीं समझ रहे हो? और मैंने आपको वहां कहीं बोला था कि भाई ये इस लेवल को, क्योंकि कैंडल एक इतने से पॉइंट से भी उसने लो तोड़ा था बस, और यहां से रिट्रेसमेंट दे दी थी, ऊपर के लेवल बचे हुए थे। बट मैंने आपको क्या, जब मैं शाम को दोपहर को बोल रहा था, तो ये लेवल्स जो है ना बार बार तोड़ने की कोशिश कर रही थी, छोटे टाइम फ्रेम पर। ये अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। ये वाला पॉइंट है भाई, ठीक है, इस वाले पॉइंट से राइज सपोर्ट ले गया मार्केट, ऊपर गया, गया, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर इसने यहाँ पर
इस पॉइंट के नीचे हल्का सा लो लगाया, नहीं भाई, ये पॉइंट मेन है ना, फिर उतर गया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है मार्केट, नीचे फिर आई, इस पॉइंट के नीचे दूसरा लो, ठीक है, अब ये फिर इसके नीचे तीसरा लो लगा दिया, तो मार्केट के अंदर क्या बन गया ये, कि मार्केट कम से कम नीचे तक जाएगी, दिख गया ना। ठीक है। अगर मेरे को ये पता होता ना तो मैं आपका यहाँ पे सौदा निकलवाया देता। आई बात समझ में। अब स्टॉप लॉस मैंने दिया हुआ था यहाँ पर आपको, ये रेजिस्टेंस जब इस तरीके के लेवल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं। अब ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, लो लगा करके मार्केट क्या पता इसे तोड़ के एमएस कर दे, यही सोचता है ना आदमी। हमारे तो स्टॉप लॉस भी छोटा ही दिया था मैंने यहाँ पे, आपको ध्यान है 480 का क्या होता है 480, ये 480 ये है नहीं, आई बस है में। तो यहाँ पर ये वाला जो मेजर पॉइंट है ना, ये टूटना जरूरी था, यानी कि यहाँ पर सेलर्स है, यहाँ पर सेलर्स है, ये यहाँ से हो गया डाउन साइड का। ये जो पॉइंट था यहाँ पर, अगर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके इस जगह पर सेल भी किया जा सकता था, इस पॉइंट पर नहीं, अगर हम उस व्यू से नहीं सोच रहे होते तो। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, नीचे जाता है, पीछे की तरफ के ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर पे चलता हूं मैं। तो मेरे को कहां पर मिलता है ऑर्डर ब्लॉक, अगर मैं समझूं, ये पूरी लेग जो है ना, ये फ्री बैठी हुई है, फ्री है ना भाई, यहाँ से क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना पूरी। हाँ जी, हाँ जी। मार्केट क्या करती है, एक को ब्रेक करती है तो फिर सारे मैक्सिमम सारी को लेने की कोशिश करती है, इसने सारी को लेने की कोशिश की है। आई बस है में। तो ये जो पॉइंट हमारा निकल के आता है इस पे, मतलब ओवरली पे हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे है पॉइंट, तो हम पीछे की तरफ चल लेते हैं 15 मिनट पे जा करके। मार्किंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक तो हमने उसी पे देखा है, नहीं भाई, ओवरली पर ही। ठीक है भाई, इस ऑर्डर ब्लॉक को पूरा टेस्ट करके ऊपर, इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास दोबारा से आई है मार्केट। क्या सर, क्या कहा, समझा नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे डाला ना, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने ऐसे कैसे डाला, अच्छा ये बड़ा, ठीक है, ये तो समझ गया मैं क्योंकि सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसने डिवाइड किया हुआ है इसको, समझ गया सर, ये तो चलो। ठीक है। बल्कि इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं हम, ये ऑर्डर ऐसे ब्लॉक बना के विद डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला ठीक गया है। मतलब। और ये ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड, ठीक है, इसके पीछे भी ऑर्डर ब्लॉक है एक, ये भी है, पर ये मिटिगेटेड है इसलिए मैंने इसकी वैल्यू नहीं दी। नहीं भाई, एक ऑर्डर ब्लॉक और भी है अनमिटिगेटेड, जो मैं बोल रहा था ना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम हो चुका है, ये खुद में कैंडल, ठीक है, अच्छा, ये भी अनमिटिगेटेड है। यहां से इसने इसको लेवल को लिया, और मार्केट क्या करती है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है।
हम्म। अब मेरे बाय करने का स्ट्रॉन्ग रीजन क्या था? मार्केट ने एक बार हाई लगाया, नीचे आई, इसने चाहे इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, बट इसने 2 बार ऊपर की तरफ टेस्ट ले लिया। ठीक है सर। हम्म इन पॉइंट्स के ऊपर। समझ गया सर मैं। नहीं, थोड़ा सा मेरे को मिल गया हिंट कि हाँ भाई। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है। ये कौन सी जगह है जहां से रिजेक्ट हुई है? ये पॉइंट देखो, 30 मिनट पे आके देखो। 30 मिनट पे नहीं दिखेगा, सॉरी, 15 मिनट पर। ए पॉइंट है ये, ए पॉइंट है कि नहीं है? हाँ, ठीक है सर। हम्म ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट। तो ये कहीं ना कहीं इस ए पॉइंट के ऊपर इसने 2 बार क्लिक कर दिया, तो ये इंडिकेशन है। एक तरीके से देखा जाए तो ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ने एमएस किया, नीचे की तरफ चला गया, डाउन साइड का। हाँ। क्या समझे? मोटी मोटी मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। बट इसने क्या काम किया था, इस लेवल के ऊपर एक हाई लगाया, उसके ऊपर एक हाई लगाया, तो हमें क्लियर इंडिकेशन है कि ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा मार्केट। अच्छा सर। ठीक है ना? वो तो हमारे को टारगेट तो पीछे से मिला हुआ है ना, मैं वैसे बात बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म। अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आता है। मैं छोटे टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ आपको 5 मिनट पर। अब इस पॉइंट की पावर समझ में आई आपको? आ गई ना? ये वाले बस पॉइंट सर। को समझने की कोशिश करना। लेवल, इसको। ये वाला, इसको टेस्ट, टेस्ट, बार बार कील ठोकोगे तो साला ठोकेगा ही ना। क्या समझे? हम्म। यहाँ पे 100% सेल था। अगर मैं, तो हम तो सेल कर नहीं सकते थे, हम तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे ना। हाँ, सही कम बात है से कम सर। यहाँ तक के लिए तो होता है भाई, नहीं? क्योंकि हाँ यहाँ से सर। ब्रेकआउट हुआ था, तो मैं इस पॉइंट के टारगेट ले सकता था। इसीलिए मैंने बाय के लिए क्यों यहाँ पर मैंने आपको एसएल क्यों दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये लिक्विडिटी लेकर के ये दोबारा ऊपर जा सकता है। हाँ, ब्रेकआउट कर देता तो बात बनती ना। हम्म। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर। डीपनेस समझ में आ रही है? थोड़ी आ तो रही है इसमें, थोड़ा सा मतलब ये चार्ट ये देखने में दिक्कत हो रही है सर बार बार। धीरे धीरे प्रैक्टिस। अभी आप इसको, जब वीडियो को रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ ना मैं, ये इसको पूरा देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कई बार पता है क्या, ये नहीं पता चलता भाई आप कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हो, वो ढूंढना पड़ता है मेरे को। अच्छा, हाँ मैं सर, इस पॉइंट की जूम बात आउट। कर रहा हूँ, ये वाला नहीं पॉइंट। नहीं, इसमें जूम आउट जूम इन करना पड़ता है ना, बार बार मेरे को ढूंढना पड़ता है आप कहाँ बता रहे हो। अच्छा, वो और दिक्कत लैपटॉप हो में नहीं जाती है। पढ़ता? लैपटॉप का काम करवा लेना आज, ठीक है। तो हाँ, पूछूंगा सर, कोई ना, उनसे बात करूंगा जिनका लैपटॉप है, शायद वो कुछ बता पाए। हम्म। अब मोबाइल में तो दिक्कत हम होती नीचे की है। तरफ गए, लिक्विडिटी कहाँ पर थी? देखो, मुझे ये तो पता था कि ये इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि ये लिक्विडिटी ले चुकी है पहले ही। हम्म। ये ऐसे, ऐसे इसकी लिक्विडिटी ये यहाँ पे ले चुका है। तो मुझे हाँ। ये इसकी वो नहीं थी कि भाई ये आएगी, बट ये यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है इसने। मतलब हम्म। दूसरा पॉइंट, हालांकि मैंने बोला है कि मैं इस बारे में ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह इस चीज़ में नहीं देखता हूँ, ठीक है ना। पर हमारे को आता है ना जो चीज़, उसका यूज़ तो लेंगे ही ना भाई, हम्म। नहीं? हम्म हाँ जी। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, पहली कंडीशन। लिक्विडिटी हो चुकी है। मैं गया डेली चार्ट्स के ऊपर। अब जो मैं वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था ना, उसको समझाता हूँ आपको। डेली चार्ट्स के ऊपर ये वाली कैंडल थी रेड,
हम्म। ये बुलिश ही है अभी भी, ये ऊपर जा सकता है पर हम टारगेट तक ही रहेंगे बस, कंफर्म, ठीक है ना। हम्म। क्या बताना चाह रहे हो आप डेली वाले पे? हम्म। डेली वाले चार्ट पे क्या दिखा रहे थे आप? मैं ये दिखा रहा था कि ये रेड कैंडल है ना, हाँ। इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो अंदर की तरफ बंद हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्लियर बुलिश इंडिकेशन होता है। तो मैंने आपको कल सुबह की जो वीडियो थी ना उसमें आपको एक लेवल दिया था कि भाई ये कम से कम इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए तो आएगा, इसकी तो नहीं ले सकता, इसकी लेने के लिए आएगा ये। मार्केट चल रहा था यहाँ कहीं उस वक्त, है ना, यहाँ पर, तो फिर ये ये लिक्विडिटी दोबारा लेने के लिए इक्विटी आएगा। लेने, सर ये हम्म? जब एक बार ले चुका है तो दोबारा लेने क्यों आ रहा है सर? अरे भाई इसकी बात कर रहा हूँ मैं, रेड कैंडल की। तो रेड कैंडल की जैसे ग्रीन कैंडल ये नीचे जाके ऊपर गई है हम्म। पहले बड़ी, इससे पहले उसमें लिक्विडिटी हाँ नहीं ये आई थी रेड कैंडल की सर? इस अरे वो तो हो गई, दुनिया को हाँ। भ्रमित करने के लिए दोबारा से मार्केट को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, फंसाने के लिए। वो एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, वो पहले नीचे की लिक्विडिटी लेकर के फिर ऊपर जाएगी ना। अच्छा। तो ये आप देखो कि लिक्विडिटी उसने कहाँ ली है, यहाँ पर इस पॉइंट, मैं तो बता रहा था ना ये पॉइंट भी लिक्विडिटी कल की वीडियो में बताई थी मैंने सुबह, ये बात हम्म। नोटिस की थी क्या? नहीं, ध्यान नहीं सर मेरे को, अब तो सच बताऊं। नहीं। अब यहाँ पर इसी चीज को, ये लेवल्स मार्क कर दिए मैंने, ठीक है। ये तो लो लग चुका था, मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया है देखो, हम्म। इस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। ठीक है सर, दो समझ चीजें गया मिल मैं। गई हम्म। कि मेरे को इससे पहले बाय नहीं करना है, ये मैंने कल समझाया था। और यहीं से रिएक्शन आएगा, देखो रिएक्शन भी यहीं से ये देखने को मिल रहा है। जितना जो कुछ हुआ है इसी लाइन के ऊपर हुआ है, देख रहे हो आप, कल हाँ बता सर। दिए थे मैंने ये बात। और हम उस वक्त यहाँ चल रहे थे, यहाँ पे ठीक है चल रहे सर। थे जब मैं वीडियो बनाई थी, मैं कही ये लाइन है, ये लिक्विडिटी है यहाँ पर। क्योंकि दुनिया क्या करती है, इस पॉइंट के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा के रखती है, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं। समझ गया हम्म। सर मैं। ठीक है, तो असली तो पॉइंट यही वाला है ना, बट ये हाँ, छोटा परसों का स्टॉप लॉस लेवल है। करने के चक्कर में, वो हाँ छोटा स्टॉप परसों, लॉस करने के चक्कर में यहाँ रख लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो हम्म। इस तरीके से चलता है इनका। अब यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं चलूँ, आपको समझाऊँ 5 मिनट पर, अब बात कर लेते हैं। ये इसने लेवल्स जो है ना सारे के सारे तोड़ दिए, ठीक है। एक ये भी, अगर इसके ऊपर और अच्छे से क्लोज हो जाता तो फिर तो मैं आपको जितना मर्जी खरीद लेते हैं यहाँ पे। कहाँ पे सर? यहाँ पर जो है ना, ये जो क्लोजिंग हुई है ना इसकी, समझ गया, मैं समझ गया सर, जो ये विग इसको, लगा के आया वो। हाँ ये इसके ऊपर तगड़ी वाली क्लोजिंग कर देता है ना यहाँ पर, दूसरी वाली, और फिर नीचे हम्म। आता, तो मैं यहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, फिर मेरे को ये इसके जाने के चांसेस ही नहीं होते, हालांकि नहीं थे फिर भी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आया, हम्म। लिक्विडिटी मार्केट ने इसकी तो लेनी नहीं थी क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ले चुका था वो, ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ तक आया मार्केट, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, ये लास्ट वाला पॉइंट, ये ब्रेकडाउन था, इसके ऊपर मार्केट होल्ड हो गया। हम्म। एमएसएस, ठीक है सर। बट मेरे को चाहिए एक और लेग ऊपर, ध्यान है मैं क्या बोल रहा था, गलत तो नहीं था भाई मैं? हाँ हाँ, डबल हो गया सर। नहीं, मैं यही बात बोल रहा था ना भाई मेरे को, क्योंकि आप जब ऐड कर सकते थे, मैंने ऐड करने के लिए कब बोला था आपको पता है, यहाँ पर ये हाई लगने के बाद मार्केट नीचे गया, और मैं आपको कह रहा हूँ भाई यहाँ पे ऐड कर लो, ध्यान है, हाँ यहाँ पे सर, हाँ। मैंने मैसेज किया था आपको, मैं कहा ये, सेंटर पे। क्योंकि
क्योंकि ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। और मेरे को ये इंडिकेशन कैसे पता लगा? अभी असली गहरी चीज जो है ना आपको समझ में धीरे धीरे आएगी। मैं एक्चुअली ये देखता हूँ कि मार्केट किधर की तरफ लिक्विडिटी लेकर के किधर की तरफ लगातार लिक्विडिटी ले रही है, उससे मेरे को मार्केट का ट्रेंड समझ में आ जाता है। ये मेन पॉइंट है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है इसको। इसने ब्रेकआउट किया, इसकी लिक्विडिटी ली ऊपर, इसने ब्रेकआउट किया, इसकी लिक्विडिटी ली ऊपर, 2 बार नीचे की एक तरफ की लिक्विडिटी लेके दूसरी तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। ये मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अब बुलिश है। यहाँ पर क्या था? मार्केट ब्रेकडाउन किया, इसकी लिक्विडिटी ली नीचे, है ना? मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे ही रह गया, ऊपर तो ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, तो ये कंडीशन पहली तो मेरे को मिल गई, मैं सेल नहीं करूँगा होल्ड, क्योंकि मार्केट तो ऊपर भी भाग सकती है ना, ये बाप बैठे हुए हैं यहाँ पे, नहीं भाई। बट मेरे को यहाँ पर दिखाई दिया कि ये तो साला ऊपर की फेल कर दी और यहाँ पे सेल बना रहा है, यानी कि लिक्विडिटी लेकर के नीचे की तरफ। आप देखो लिक्विडिटी किधर की लेकर के 2 बार, अगर किसी एक जगह की लिक्विडिटी लेकर के वो दूसरी रेंज में भाग रहा है ना, वो ट्रेंड को बता देता है। ये बहुत बारीक चीज बता दी मैंने आपको। अच्छा सर। पता नहीं अश्वनी भाई इस बात को कितना पकड़ पाएगा। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो मैं अपनी आत्मा से निकाल कर दिया है तुम्हें। शायद मैं इसे समझा नहीं पाता, अगर मैंने आपको ये बात पहले समझाई होती आपकी समझ में नहीं आती। नहीं, एक बार रिपीट कर दो सर। रिपीट में करता हूँ। यहाँ पर इसने, मैं जूम करता हूँ पहले तो, क्योंकि भाई को दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं तो आँख चली जाएगी। ये इसने ब्रेकआउट किया भाई, किया, ब्रेकआउट कर दिया। हाँ। उसके बाद इसने, इसका टेस्ट लेना चाहिए था ना। हाँ। टेस्ट लेके दोबारा ऊपर जानी चाहिए थी ना। हाँ, नहीं गया। नहीं गया, नीचे चला गया। मार्केट क्या करती है? इस पॉइंट का ब्रेकडाउन करती है नीचे, इस पॉइंट का ब्रेकडाउन करती है नीचे, कर रही है ना। ये सपोर्ट बना रही है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, और फिर इसको तोड़ रही है। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस का हो गया भाई। सपोर्ट कम मतलब सपोर्ट जो होती है रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पर ये सपोर्ट ले रही थी मार्केट, बट इसने सपोर्ट को तोड़ दिया। अब ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आई है अपनी उसकी, और नीचे की तरफ मतलब लिक्विडिटी है यहाँ पर, लिक्विडिटी लेकर के, और मार्केट दोबारा से लो तोड़ दिया उसने। हाँ, तो आप ये कह रहे थे जो आत्मा से बात निकली वो इसी पॉइंट को कह रहे हो क्या, जो डबल लिक्विडिटी लेके और नीचे घुस गया? आपको, हाँ, आपको ये देखना है कि समझाऊंगा तो भाई को अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मेन चीज़ है ये। हाँ, जब मैं जूम आउट करवा रहा हूँ सर इसको। हाँ, ये मान लो ये मार्केट ऊपर की तरफ गई, मार्केट ऊपर की तरफ गई, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया इसने। ठीक है भाई, इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस, विक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, विक नहीं लगा रहा हूँ, इसमें टाइम वेस्ट होगा उसमें। जब भी कोई चीज रेजिस्टेंस लेती है ना, और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो नीचे की जो जगह होती है ना, ध्यान से सुनना इस बात को, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी।
हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं हाँ उस विक के नीचे। ब्रेकआउट करने के बाद हमेशा विक के नीचे स्टॉप लॉस होंगे। अब हाँ मार्केट क्या करती है कि इन लेवल्स को ब्रेक करती है। हाँ उसके बाद दो चीजें हैं, मार्केट के बाद दो चीजें हैं, या तो इस लेवल के नीचे होल्ड ही कर जाएगी, होल्ड हाँ किया नीचे नीचे जाने की कोशिश करेगी, हाँ नहीं, या फिर वो क्या करेगी, ऊपर आएगी, इसकी लिक्विडिटी लेगी, नहीं, और फिर ये डाउन साइड में जाने की कोशिश करेगी। अब हमें ये देखना है कि ब्रेकआउट किधर की तरफ कर रही है, लिक्विडिटी किधर की तरफ की ले रही है, दोनों क्योंकि की ये तरफ की दोनों चीजें, लिक्विडिटी होगी मेरी तो। ये तो दोनों तरफ की लिक्विडिटी हो गई, पर वो जा किधर की तरफ रही है, उधर की तरफ दो पैटर्न चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा जैसे कि यहां पर इसने लिक्विडिटी का पॉइंट था, ये एक्चुअली ब्रेकआउट इसने यहाँ किया है, लिक्विडिटी का पॉइंट था ये, इसे यहाँ से ऊपर उठ जाना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था, नहीं भागी, वो नीचे सस्टेन कर गई, तो साफ दिखा रही है इसके नीचे होल्ड कर रही है, नहीं भाई। अब मेरे को अब मेरे को एक कंडीशन मेरे को समझ में आ चुकी है कि इसकी डायरेक्शन जो है ना कहीं एक बार तो डाउन साइड की हो चुकी है, इसको ब्रेक करने के बाद अब मेरे को एक और चाहिए, एक सिग्नल और चाहिए मुझे, सेल ठोकने के लिए। सेल ठोकने के लिए या सेल का व्यू बनाने के लिए। समझ वो गया सर। कैसे, वो कैसे, ये मार्केट ने नीचे लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक किया ना भाई, ये देखो ग्रीन कैंडल है, तो ये सपोर्ट है, इसको तोड़ा, ये रेजिस्टेंस बताया था ना, इसी तरीके से सपोर्ट है, हाँ इस सपोर्ट को तोड़ा, इसकी लिक्विडिटी लेकर के नीचे, जैसे ही इसके नीचे गई ना, मैं समझ गया ये भी डाउन साइड का हो गया, ये भी डाउन साइड का हो गया, मार्केट नीचे। हाँ क्लियर। सही बात है। अब समझो एक चीज और, इस चीज से आप समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर किधर की तरफ हमें जाना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम को, छोटे जो पॉइंट्स है ना उनको भी ग्रैब कर सकते हो, छोटी मूवमेंट्स को स्कैल्पिंग तगड़ी वाली कर सकते हो, तगड़ी वाली। अब देखो यहाँ पर मैं इसी पॉइंट को ही तो बता रहा हूँ आपको, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दो चीजें है ना, या तो ये लिक्विडिटी, हमें ये देखना है कि दो बार लिक्विडिटी किधर की तरफ की जा रही है, ये ब्रेकआउट हुआ, साला लिक्विडिटी तो ये है ना, पहली बार लिक्विडिटी को लिया ऊपर चला गया, दूसरी बार लिक्विडिटी को लिया सस्टेन किया हल्का सा, इसको टेस्ट नहीं किया इसने अभी, इस कैंडल ने इसको, ये पहली बार यहाँ पे टेस्ट हुई है, इसके जगह ऊपर गया, सस्टेन नहीं हो पा रहा, यानी कि लिक्विडिटी ये हो गई और ट्रेंड ये हो गया, एक बार ऊपर गया फिर दोबारा, दो कंसेप्ट यहाँ पर लगातार आ गए, आए कि नहीं आए। हाँ जैसी सिचुएशन मैंने बताई है आपको, हर बार ऐसा तो नहीं है ना, उसी तरीके की सेम सिचुएशन मिलेगी। लेकिन दो बार सस्टेन तो कर गया सर, ये एक बार लिक्विडिटी चेक करके फिर नीचे सस्टेन कर गया। तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं कोई दूसरी भाषा में कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पे दो कंसेप्ट इकट्ठे हो चुके हैं, पता है कैसे, दोबारा समझाता हूँ, हाँ 3 मिनट पे। 3 मिनट पे आ गए हम, ठीक है। हाँ ये ब्रेकआउट का लेवल है, हाँ लिक्विडिटी कहाँ पर है, यहाँ पर, मैं लिक्विडिटी को लेता हूँ ऐसे, ठीक है, इस वाले इससे मार्क करता हूँ, ठीक ठीक है। है। अब ब्रेकआउट कहाँ पर है, यहाँ ब्लू पर, एरो। ठीक है। सेकंड इसकी लिक्विडिटी कहाँ पर है, ऐसे समझ में आएगा आपको, ग्रीन कैंडल का लो। हाँ ठीक है ना, ये ग्रीन कैंडल का लो, लो। ठीक है।
हम्म। हाँ जी। अब लिक्विडिटी कहाँ पर, ब्रेकआउट कहाँ पर है? ऊपर ऊपर बिल्कुल। हम्म। वो हुआ ही नहीं ब्रेकआउट तो। नहीं, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। चलो मान लिया हो गया, क्योंकि हल्की सी कैंडल गई हुई है। क्लोज तो कैंडल तो इस कैंडल से ऊपर क्लोज हो चुकी है ना, चलो बॉडी से, हो गया चलो। बॉडी से हो गया। ऊपर। ठीक है, यहाँ हो गई है, यहाँ हो गई, कहीं तो हुआ ही है। पर आप देखो हाँ। कि मार्केट उस लेवल को कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। एक बार लिया, इस जगह पर लिक्विडिटी नहीं लिए, लिक्विडिटी लिए इसने यहाँ पर। आ रही बस है वे, यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है, पहले यहाँ पे लिक्विडिटी लिक्विडिटी नहीं लिए, फर्स्ट टाइम। ये इस बॉक्स में आया, ऊपर चला गया। फर्स्ट टाइम आगे ठीक लिया, है, हाँ ये आज फर्स्ट टाइम ये लिया। लिक्विडिटी ली। अब वो ऊपर गया, साला इसके अंदर नीचे बैठ गया। सपोर्ट कहाँ से लिया? इस वाले पॉइंट से। बट इस वाले पॉइंट की इसने ब्रेक कर दी, वीकनेस कर दी, वीक कर हम्म। दिया ना। हम्म। ऊपर तोड़ के नहीं, इसे ऊपर ही चला जाना चाहिए था भाई, ये इसके ऊपर ही चला जाना चाहिए था, इसे नीचे नहीं आना चाहिए था। ये नीचे आके इसके वो नीचे सस्टेन कर रहा है। पहला हमारा क्या पॉइंट होता है, मैं क्या बता रहा था, इस पॉइंट के नीचे इसने एक बार क्लोजिंग कर दी, ठीक है, और दूसरी बार तो इसके नीचे क्लोज कर दी। तो ये मेरे को समझ में आ गया, साला अभी इस लेवल की जो है ना वैल्यू खत्म हो चुकी है। पहली बात, हम्म। आई बात समझ में, पहला पॉइंट ये समझ में आ गया कि हाँ। ये वाला पॉइंट जो है ना ये वीक हो चुका है यहाँ पर। दूसरा, अगर हम गौर से समझने की कोशिश करें तो ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ है? ये हम्म। ऊपर से ब्रेकडाउन कहाँ हुआ है? ये हम्म। नीचे गई, ये क्या है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी है कि नहीं है? ऐसे है। लिक्विडिटी कंफर्म कब होगी? जब इसके नीचे क्लोज हो गया। हम्म। तो यहाँ पे क्या चीज दिखा रहा है? पहले तो वीकनेस जो है ना वो यहाँ पे खत्म हो गई, उसकी स्ट्रेंथ है ना। मैं समझ दो गया सर मैं। इंडिकेशन की बात कर रहा हूँ ना, तो एक पूरी इंडिकेशन वैल्यू। मेरे को यहाँ मिल गया, दूसरा इंडिकेशन मेरे को यहाँ मिल गया। हम्म। मार्केट क्यों ऊपर जाएगी अब? अच्छा। ये रीजन था, वो नीचे की तरफ चला गया। ठीक है ना, मतलब अब इसमें ये नहीं कि आप सोचो कि 50,000 पॉइंट चला जाएगा मार्केट, वो जगह को देखना पड़ता है। तो अब हम मेरे को इतनी बात समझ में आ चुकी है इस चीज को देख करके कि भाई ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। समझो बात को, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके चल रही है, ब्रेक करेगी, जब बिग ब्रेक करेगी तो सिंपल सी बात है, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। और ये तो 2-3 पॉइंट्स थे नहीं भाई, बट मैंने हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, हमारे सिस्टम के हिसाब से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था, सबसे समझ ज्यादा गया। स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, दोबारा गया, बट उसे रिट्रेसमेंट लेनी थी। नहीं, रिट्रेसमेंट लेनी थी, यहाँ की लिक्विडिटी बची, यहाँ की लिक्विडिटी बची थी, इस बारे में बात कर चुका हूँ। फिर दूसरी बात, उसने यहाँ पे डबल एमएसएस किया है, और मार्केट करती है बड़े टाइम फ्रेम पे। ये एमएसएस था, अगर आप 15 मिनट पे जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एमएमएस है ना। हाँ हाँ, सेकंड। क्लियर? सेकंड इसको लगा नहीं रहे मान रहा मैं, हैं। इसको नहीं मान रहा, इसको ले रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। सबसे ज्यादा बदमाशी इसमें हुई पड़ी है, वो प्राइस एक्शन बता रहा है हमें, कितनी डीप बात बता रहा हूँ आपको। वो यहाँ, ये सब कुछ सिंपल है, हाँ जी हाँ। यहाँ पर था खतरनाक, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने सेल ऑफ किया हुआ था, बड़े प्लेयर्स ने, उसी की वजह से डिप आया था। ठीक है सर। इसलिए कभी कोई चीज ट्रेड लेने से पहले मेरे से पूछ लिया करो भाई, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ दोपहर बाद, मैं इसलिए तो मेरा मैसेज नहीं आया आपके पास, आपको मैं ट्रेड ले लिया, मेरे को एसएल दो, अब मैं क्या करूँ? मेरे को तो एसएल भाई यहाँ पे फोन करके मुझे बोल रहा है मेरे को सर एसएल, मैं क्या करूँ बताओ?
ना ठीक है मैंने सर। आपको सिंपल एक ही चार्ट भेज दिया है भाई, किस तरीके से इस चार्ट को देख के होल्ड कर ले पोजीशन अपनी। कि ये किस कारण से मैंने दिया है, ये ट्रेड किस वजह से है। नहीं, सही है अब बात। ये एमएसएस हो गया ना यहाँ पर क्लियर, बाय हम्म। की यहाँ पे बाय करना है, मस्त, कोई दिक्कत ही समझ नहीं गया है। सर मैं। फिर ये सुनो, तो ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे एमएसएस यहाँ पर हुआ, हम्म, छोटे टाइम फ्रेम पर एमएसएस यहाँ पे हुआ, इधर कैसे। छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, मार्केट लिक्विडिटी ले रही है, यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, लास्ट पॉइंट के हाई को नोट कर लो। हम्म। इसके ऊपर जहां पे प्राइस एक्शन हुआ होता है उसके ऊपर होल्ड चाहिए। अगर आप उस डबल वाले सिस्टम को देखोगे ना यहाँ पे, तो आप ट्रेड पकड़ जाओगे। और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर डबल सिस्टम बन रहा होगा तो कितने बड़े टारगेट मिलेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या समझे। उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इस चीज को पकड़ गए ना जो मैंने बताई है, इस पे आपने मेहनत करनी शुरू कर दी ना, जो डबल सिस्टम डबल सिग्नल नहीं, हम्म। तो भाई साहब आप मार्केट को ही समझ जाओगे। ठीक है सर। एक्चुअली क्या होता है कि एकदम से किसी को दवाई दे तो ठीक नहीं होगा ना, 3-4 दिन में असर करती है। तो अभी आपके दिमाग जो है ना, उसके अंदर ये चीजें जानी शुरू हुई हैं आज से। असली चीज जो है ना, असली प्राइस एक्शन वो आज से जाना शुरू हुआ है अंदर। अब वो धीरे 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 अपना असर दिखाएगा उसमें। ठीक है सर। हाँ। तो आप फिर उस तरीके से सोचने लगोगे भाई यहाँ पे तो ये हो रहा है, ट्रेड मत करो अभी उसके हिसाब से, आप मत करना अपना ट्रेड, बट इन चीज़ों को समझने की प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह पर, मैंने देखा कि यहाँ पे ये ब्रेक डाउन किया था इसने। मैं इस लेवल को भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसने लिक्विडिटी नहीं ली हुई। हाँ, इस रेजिस्टेंस से लेकर के नीचे जरूर आ गया पर लिक्विडिटी नहीं ली है। लिक्विडिटी कैसे होती, इस पॉइंट के नीचे ब्रेकडाउन, यहाँ आया, सेल का एरिया है ये। अगर हम सेल साइड में है तो मैं एंट्री ऐसे ही लेता हूँ, यहाँ पे सेल करूँगा, चल भाई। नहीं भाई, अगर ये वाली कैंडल इससे ऊपर होती तो और अच्छा होता मेरे लिए, बट कोई बात नहीं भाई, रेजिस्टेंस तो बना ही रखा है ना। नहीं, इसके ऊपर एक बार होल्ड, लिक्विडिटी तो नीचे। यहाँ पे ली है ना इसने, लिक्विडिटी तो एक्चुअल में यहाँ पे ली है, हाँ। बट ये नीचे की तरफ तोड़ नहीं पा रहा। वही वाली कहानी, तोड़ेगा क्यों, क्योंकि वो तो पीछे की वजह से रुक गया ना वहां पर। हम्म। अब इस चीज के अंदर देखो, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट है ना, ब्रेकडाउन। इसकी लिक्विडिटी लेकर के इसे इसको तोड़ देना चाहिए था ना, नहीं तोड़ रहा, नहीं तोड़ रहा। अब ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ बुलिश का बनाएगा। ये यहां से बुलिश बना रहा है, ये लेवल्स को तोड़ रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, ऊपर जा रहा है। लिक्विडिटी फ्री ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कर रहा है, यहां पे ये ब्रेकआउट किया इसने, ठीक है भाई। हाँ सॉरी, यहाँ पे ब्रेकआउट किया इसने, लिक्विडिटी ली, ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, हाँ। नहीं भाई, लिक्विडिटी ले पाया, नहीं ले पाया, ऊपर पहले चला गया। बट यहां से मार्केट चला, ऊपर ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी ली, ऊपर गया। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों दोनों पॉइंट समझ गया सर मैं। ठीक है। यहां पर ब्रेकआउट कर रहा है, लिक्विडिटी लेने के लिए आया, थोड़ी सी ऊपर भाग गया। आप समझो, मार्केट फ्लो दिखा रही है।
नीचे की तरफ का दिखाया है तो नीचे की तरफ का बता दिया, ऊपर की तरफ का फ्लो, बस इसी में ही जितनी मेहनत कर लोगे ना वो समझ में आ जाएगा आपको। हाँ ठीक है, मैं बढ़िया क्लास रही है सर, बाकी मैं इसको प्रैक्टिस करूँगा, दोबारा वीडियो सुन लूँगा सर। ठीक है अब सर, भाई को बाकी जल्दी होने लग गया, 8 बजते हैं ना। 8 मैं तैयारी शुरू कर लेता हूँ सर, 8 बजे तो। हाँ, अब यहाँ पर गोल्ड के अंदर अगर हम देखें तो क्या सीन चल रहा है। 15 मिनट पे आओ, अगर बड़ा टारगेट लेना है ना तो 15 मिनट पे आओ। ब्रेकआउट किया हुआ है, इसके लिक्विडिटी जो है ना लेकर के नीचे सस्टेन हो रहा है। हमें चाहिए नीचे के लिए परफेक्शन, एक सिग्नल तो है हमारे पास, बट वो लिमिटेड हो सकता है अभी, क्योंकि नीचे ये वाले लेवल्स जो है ना ये ब्रेक करें तब बात बनेगी, समझ रहे हो। क्योंकि आपको ऐसे नहीं लेना है कि यहाँ पे डबल बन गया और आपका टारगेट यहीं तक ही मिल जाए, बस ऐसे काम नहीं करने हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो रही है डाउन साइड की, दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर लिक्विडिटी ये ब्रेकडाउन, अब ये इसके नीचे आएगा तो थोड़ा वीक होगा भाई। ठीक है क्या सर। समझे, क्या समझे? नहीं नहीं, कुछ खास बन नहीं रहा सर इसमें तो। अभी कुछ खास नहीं बन रहा इसमें, हमें चाहिए ये ब्रेकडाउन, इसका ब्रेकडाउन दे। ठीक सर है, ये इसका बेस्ट भी नहीं सर। सपोर्ट है। सुनो, इसका ब्रेकडाउन दे, लिक्विडिटी लेकर के फिर नीचे जाए, ठीक है सर, ठीक है। ऐसे पता लगेगा। एक एक जगह तो इंडिकेशन है ना, दूसरा जल्दी से बनेगा नहीं इसमें। समझे मेरी बात को। चलो अब ठीक है, मैं समझ एक गया एक मिनट और सर। लूंगा बस, 3 मिनट 5 मिनट के ऊपर जो है ना हम अगर करेंगे ना इसको 3 मिनट में, तो आप यहाँ से सेल ले सकते थे, यहाँ से सेल ले सकते थे, बट वो लिमिटेड है। हम्म, की लेवल जो होता है ना वो सही है बहुत सर। इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी बाद में करता हूँ फोन आपको, ठीक है। ठीक है सर, ओके समझ सर। में ये आ गया, भाई को लेट हो रहा होगा। रिकॉर्डिंग हम्म? भेज देना फिर इसकी फिर।